Why did you choose swing trading and not intraday, scalping, option buying, option selling? आपका प्राइमरी फोकस जो वो स्विंग पे रहा है, ऐसा क्यों? सबसे अच्छी चीज जो स्विंग ट्रेडिंग के साथ लगती है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम और बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट, और बहुत सिंपल भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि एक बिगिनर अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा तो क्या मिस्टेक कर सकता है इसके अंदर? सर, बिगिनर बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकता है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हम लोग चार्ट पे वापस आएंगे। तो यहाँ पर हम नॉर्मल स्टॉक परचेज करें या फ्यूचर्स परचेज करें या एमटीएफ भी कर सकते हैं। एमटीएफ कीजिए, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको धन प्रोवाइड कर रहा है। आप स्ट्रीक ऑफ लॉसेस को कैसे मैनेज करते हैं? एक दिन का लॉस या एक दिन का प्रॉफिट आपको डिफाइन नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं एमएसएमई सेक्टर से या अदर चीज़ों से। तो इट्स नॉट द मैटर ऑफ मनी, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोसेस, इट्स द मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी, इट्स अ मैटर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। हाई कनाशी का प्राइस अलग रहता है, नॉर्मल कैंडल का प्राइस अलग रहता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं पैदा करेगा ट्रेडर को? बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो हाई कैनाशी दो बेनिफिट देता है, एक तो आपको स्मूथ कर देता है ट्रेंड को, प्लस आप हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, इंडियन मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां पर एक एक साल ट्रेडर्स के लिए, फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए दिन बिताने मुश्किल हो जाते हैं। वहां पर कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो एक डेकेड से ज्यादा, यस, एक दशक से ज्यादा ट्रेडिंग में एक्टिवली ट्रेडिंग करके बिता पाते हैं। अभी मैं यहां पर ये तो बात ही नहीं कर रहा कि कितने प्रॉफिटेबल आप हो सकते हैं अगर आप 10 साल तक लगातार ट्रेडिंग करें, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे ट्रेडर मौजूद हैं जो पिछले 17 प्लस ईयर से मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं, फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग उनका ऐसा पैशन है कि पिछले 5 से 6 साल से वो ट्रेडिंग सिखा भी रहे हैं। मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, चाहे वो बाय साइड हो, सेल साइड हो, एसएलबीएम यूज करके हो, एमटीएफ यूज करके हो, कैश मार्केट की हो या फिर किसी और मार्केट की हो, वो सारी स्ट्रेटजीज में महारत हासिल कर चुके हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर अनिमेश के। अनिमेश जी का एक्सपीरियंस इस मार्केट में अनपैरेलल्ड है। पिछले बहुत लंबे पीरियड से वो पैशनेटली ट्रेडिंग करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को पैसा कमाने के पॉइंट से देखते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए ट्रेडिंग एक पैशन होता है। सो विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू इनवाइट टुडे मिस्टर अनिमेश के। अनिमेश जी आज हमारे साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। उनकी एक फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसका नाम बहुत ही यूनिक है। आई एम वेरी श्योर कि आपको वो पसंद आने वाला है। वो नाम तो पसंद आएगा, आपको स्ट्रेटजी बहुत पसंद आने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अनिमेश जी की जो मेरी अभी बैक स्टेज डिस्कशन हुई है वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट और इमोशन मैनेजमेंट पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप उनकी रिस्क मैनेजमेंट वाली बातों पे बहुत ध्यान देंगे। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको आज के इस मास्टर क्लास में बहुत 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 कुछ सीखने को मिलने वाला है। प्लीज मेक श्योर कि आप अपना लैपटॉप, पीसी, धन चार्ट सब कुछ ओपन करके रखिएगा, पेपर और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि आज के सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक टर्निंग पॉइंट भी आपके लिए साबित हो सकता है। अनडाउटेडली एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने एमटीएफ ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री एमटीएफ ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉक टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कितनी एमटीएफ लेवरेज आप ले सकते हैं, आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी, ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो विद योर परमिशन आई वुड लाइक टू वेलकम अनिमेश जी। अनिमेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू हिमांशु जी, इट्स योर काइंडनेस दैट यू हैव इनवाइटेड मी एंड इट इज़ प्लेजर टू डू विद धन, राइट। तो शुरू करते हैं, ऑडियंस को हेल्प करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं। जी, हम स्विंग ट्रेडिंग में अगले 5 मिनट के अंदर आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं, मैं जितना आपके बारे में जानता था मैंने अपने व्यूअर्स को बताया है, एक बार हमारे व्यूअर्स आपके थ्रू भी आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। व्हाई स्विंग ट्रेडिंग, व्हाई ट्रेडिंग एट ऑल एट द फर्स्ट प्लेस? सर, तो दिस जर्नी स्टार्टेड इन 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पे। आई हैव जस्ट पोस्ट ग्रेजुएटेड एंड मैंने स्टार्ट किया अपना ट्रेडिंग तो नहीं बोलना चाहिए, मैं जॉब के लिए गया एंड आई फाउंड सम सॉफ्टवेयर कंपनी, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे। तो टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उनके साथ जैसे ही मैंने
यू कैन से अपॉइंटमेंट हुआ मेरा, तो मेरे को वहाँ मैं गया था सॉफ्टवेयर के जॉब के लिए, बट मुझे अंदर मिला टेक्निकल एनालिसिस एंड इट वाज सो फैसिनेटिंग कि चार्ट्स हैं और दिन भर स्टॉक्स की बातें हो रही हैं. इट वाज न्यू टू मी बिकॉज आई एम फ्रॉम अ डॉक्टर फैमिली, तो मेरे फैमिली में कोई उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था. मे बी आज डॉक्टर्स आर वेरी एक्टिव और मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट डॉक्टर्स हैं, तो दैट आर ओके, बट द पॉइंट इज़ यस. तो उस टाइम पे शुरू करने के बाद मुझे लगा कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए. 2 साल जॉब करने के बाद, और बहुत सारे HNI ट्रेडर्स को हम लोग हेल्प करते थे उस टाइम पे टू मेक द स्ट्रैटेजीज एंड डेवलपमेंट्स. तो उसको करने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि वाई डोंट अपना शुरू करते हैं ट्रेडिंग का. एंड जो बिगनर मिस्टेक्स होती हैं वो मैंने भी शुरू करी. 2011 आई थिंक 10 इन द एंड ऑफ दिसंबर मैंने जॉब छोड़ दी एंड आई स्टार्टेड माई फुल टाइम ट्रेडिंग. तो मुझे लगा कि मैं जब कर सकता हूँ, वो मैं कवर करूँगा आज के, कि ये जो बिगनर प्रॉब्लम्स होती है ना, कि लोग आते हैं और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी में शुरू कर देते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि इट्स नॉट वेरी इजी. इट्स नॉट दैट इजी. तो लगता है ना कि बहुत सिंपल सा स्टॉक प्राइस खरीदेंगे, प्राइस ऊपर चला जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा. इट्स नॉट ईजी. तो वो एक मिस्टेक बोल सकते हैं या एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेरी थी. 2 महीने 3 महीने मैंने ट्रेडिंग करा और मेरा पैसा चला गया. अच्छा, 3 लाख का कैपिटल मैंने जोड़ा था किसी तरीके से. 2010 में 3 लाख का कैपिटल छोटा अमाउंट तो नहीं था. 2011 में मैंने 3 लाख का कैपिटल जोड़ा था. अच्छा. तो वहाँ पे जब मैंने इंट्राडे भी किया, स्विंग भी किया, तो कैपिटल मेरा 3 महीने में चला गया. 25,000 का एक प्रॉफिट मैंने ले लिया था, तो वो पे आउट आ गया था. 24,000 टू बी स्पेसिफिक, 24,700 समथिंग का था. आज भी मुझे याद है कि वो पे आउट फर्स्ट पे आउट था मार्केट से. उसके बाद मुझे लगा कि इसमें कुछ तो हुआ है ऐसा, क्योंकि वो एक एज फैक्टर होता है, आपके पास एज होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं आपको टेक केयर करने के लिए. मैं कहा लेट्स डू इट, करके देखते हैं. एंड आई स्टार्टेड दैट. और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट वॉज नॉट एक्सेसिबल जैसे आज हम लोग ये मास्टर क्लास कर रहे हैं. तो लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने कई सालों में सीखा है वो मैं यहाँ पे आपको 1-1.5 घंटे में देने की कोशिश करूँगा. लेकिन उस टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं होती थी. तो इट इज़ एडवांटेज. और देर इज़ अ डिफरेंस, मैं हमेशा बोलता हूँ, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ यूट्यूबर एंड अ ट्रेडर. तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन यूट्यूबर है और कौन ट्रेडर है. ऑल्दो यूट्यूब की वजह से हम भी यहाँ पे हैं, बट यूट्यूब पे भी ऑथेंटिसिटी का इशू है, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा. तो यस, वो जर्नी करते करते शुरू करा, फिर अपने फंड्स मैनेज किए. फिर 2020 में आकर के कोविड में आई लॉस्ट माई फादर. तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड इट इज़ नॉट ईजी टू डू द थिंग्स. तो मैंने फिर अब लोगों को थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया, क्योंकि वी हैव टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड वन डे. तो उसके पहले हमें जो भी आता है वो हमें शेयर करना चाहिए लोगों के साथ, ओपन हार्टेड, क्योंकि इट्स अ एबंडेंस. मैं ऐसा बिलीव करता हूँ. देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन कि मैं कमाऊंगा और आपको लॉस करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. देयर इज अ न्यू मनी. हाँ, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं. मैं पर्सनली तो इस बात में बिलीव नहीं करता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी अगर आपको पता लग जाएगी तो वो स्ट्रैटेजी आउटडेटेड हो जाएगी. मतलब कुछ स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जेन स्ट्रीट वाली जो स्ट्रैटेजीज थी वो ऐसी हो सकती हैं कि वो अगर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो ख़राब हो जाएगी. लेकिन आपकी और मेरी स्ट्रैटेजीज तो बहुत ही बेसिक टाइप की होती है. स्ट्रैटेजी देयर इज मतलब इफ़ यू आस्क मी तो 10% रोल होता है स्ट्रैटेजी का पूरी सक्सेस. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और जो मेन इशू होता है वो दैट इज़ आपका टेम्परामेंट और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, जिसपे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ अपनी ट्रेडिंग पे, जिस पे आपकी महारत हासिल है, जिसमें आप यू कैन से नहीं, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट. इट इज नॉट, क्योंकि मैं भी वही कर रहा था जो शायद हमारी रिटेल ऑडियंस आज करती है. क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगता है कि नया इंडिकेटर, नया टूल सीखने से चीज़ें बन जाएंगी, बट बहुत सारी स्ट्रैटेजी के फोल्डर्स बन जाते हैं सिस्टम पे और वो चीज़ें नहीं मिल पाती. तो मेरे को रियलाइजेशन हुआ, तो देन आई शिफ्टेड. तो फिर वहाँ से गेम चेंज हुआ एंड नाउ आई एम डूइंग गुड विद द ट्रेडर्स एंड माई ट्रेनिंग ऑल्सो. सर, वैसे मैंने ये क्वेश्चन आज तक कभी किसी से पूछा नहीं और मुझे पता भी नहीं कि पॉडकास्ट के लिए ये क्वेश्चन है भी या नहीं है, लेकिन व्हेन यू लॉस्ट योर डैड, तो व्हेन आई वाज इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो वी फील कि हमारा एक कवर ब्लो हो गया है, तो बहुत ही अनसर्टेनिटी सी हो जाती है. उसके बाद आपको ट्रेडिंग करने में डिफिकल्टी नहीं हुई क्या? सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा मैं डीप में जाना चाहूँगा. द पॉइंट इज़, आजकल क्या है ना कि जैसे ट्रेडिंग को जितना सिंपल दिखाया जाता है कि आप करिए और प्रॉफिट आ जाएगा और इस तरह की चीज़ें, तो बहुत सारे यूथ आज अपना स्कूल कॉलेज छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के या अपनी जॉब छोड़ करके ट्रेडिंग पे फोकस कर रहे हैं, विच इज़ गुड. आई एम सेइंग कि लिवरेज है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपको एक्सपोनेंशियल इनकम बन सकता है. बट द पॉइंट इज़, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं और आपके पास एज का एज है,
तो अगर आपने पहले से शुरू कर दिया है, क्योंकि आप जब भी शुरू करेंगे आपको 2 साल लगने वाले हैं। सर मेरे ख्याल से 2 साल तो आप बहुत ही मतलब कंजर्वेटिव हाँ, बोल रहे हैं। आज के टाइम पे उस टाइम द पे बेस्ट केस सिनेरियो। हाँ, उस टाइम पे 5 साल था, आज के टाइम पे 2 साल हो सकता है, बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत सारा अवेलेबल है। हाँ आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद को 6-7 साल के आसपास लगे वो सब 5 कुछ साल करने लग में। जाता है सर किसी भी करियर को डेवलप करने में। मतलब शुरू में आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, फिर लाइफ आपको, करियर आपको रियलिटी दिखाती है, फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते फिर हो, आप अंडर फिर आपके कॉन्फिडेंट हो लॉसेस हो जाते हो, जाते हैं। फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा वो जो डॉट्स थे वो अब कनेक्ट हो रहे हैं। राइट तो वो एज था मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। तो जब मेरे फादर गए तो उसके पहले तक काफ़ी कुछ मेरे को बन चुका था, मेरी स्ट्रैटेजीज। तो वो कन्विक्शन था मेरे पास कहीं ना कहीं, तो वो सबकॉन्शियसली मेरे को कॉन्फिडेंस था। तो माय फादर वाज आल्सो कि ये क्या कर रहे हो उस टाइम पे, कि माय मदर वाज वेरी अगेंस्ट इट कि स्टॉक मार्केट मत करो एंड लाइक दैट। बट यस, इट्स अ ब्यूटीफुल बिजनेस एंड इसका बस हर बिजनेस में डार्क एंड ब्राइट साइड होते हैं। इसके ब्राइट साइड आपको समझने पड़ेंगे। रियलिस्टिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि यू आर जस्ट मोटिवेटेड अबाउट कि हाँ ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा, मार्केट नीचे है तो ऐसा होगा, नहीं। यू हैव टू डू लॉट ऑफ ग्राइंड करना पड़ेगा, चीज़ों में उतरना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर मार्केट देगा आपको। नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा वर्ड यूज़ किया, रियलिस्टिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि ना तो ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना अंडर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टर्म। और मैंने यही अपने व्यूअर्स को कहा था कि आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी ये मास्टर क्लास शुरू करने से पहले 15 से 20 मिनट के आसपास हमारी डिस्कशन हुई एंड इट वॉज अ वेरी डीप डिस्कशन। 15 मिनट के अंदर हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी। तो मुझे समझ में आया कि रिस्क मैनेजमेंट और इमोशन के ऊपर आज बहुत सारा डिस्कशन हमें करना चाहिए, जहां पर ज़्यादातर ट्रेडर्स हमारे लैक करते हैं आज के टाइम के अंदर। सर हम स्ट्रैटेजी पे बस अगले 2 मिनट के अंदर चलेंगे, लेकिन बस एक लास्ट क्वेश्चन, Why did you choose swing trading and not intraday, scalping, option buying, option selling, या जो भी आप करते हैं, आपका प्राइमरी फोकस जो वो स्विंग पे रहा है, ऐसा क्यों? प्राइमरी फोकस देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ठीक है। मतलब यू कैन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बोल सकते हैं। तो मेरा जो फोकस था कि जब आप कम एज पे होते हो ना, तो आप फास्ट सोचते हो, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मेरा स्टार्ट हुआ इंट्राडे से। मतलब एट दैट टाइम आई स्टार्टेड विद निफ्टी फ्यूचर्स। और निफ्टी कोई होगा यहाँ पे तो व्यूअर्स में, मिनी निफ्टी चलता था उस टाइम। यस मिनी निफ्टी 20 का लॉट होता था। 20 का लॉट होता था उस टाइम पे शुरू करा। तो फिर समझ में आया कि इंट्राडे मतलब आप थोड़ा सा कर सकते हैं। तो जब पैसे बनते हैं इंट्राडे से, तो हाउ टू पुट दैट इनटू मोर एक्यूमुलेशन, तो उसको कैसे और हम कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग इज़ अ वे। सबसे अच्छी चीज़ जो स्विंग ट्रेडिंग के साथ लगती है, मुझे जो लगी थी, क्योंकि जब मैं जॉब में था तो हम लोग स्टॉक्स वगैरह खरीदते रहते थे। इंट्राडे में थोड़ा सा आपको एडवांटेज ज़्यादा मिल जाता है, यू आर मतलब ऑन द स्क्रीन एंड राइट प्राइस वगैरह मिल जाते हैं आपको। लेकिन स्विंग में अगर कोई जॉब डूअर है, प्रोफेशनल है, जिसके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, अगर वो वीक में बस 1-2 घंटे अच्छी सी रिसर्च कर ले, और वो भी मैं सिस्टमेटिक बता दूंगा आपको तरीका, क्योंकि आज की स्ट्रैटेजी का नाम है किस। अच्छा है इट्स दैट नॉट किस, दैट इज कीप इट स्विंग सिस्टमैटिक, राइट। मतलब हम स्विंग को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से अगर करें तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम, और बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, राइट, और बहुत सिंपल भी नहीं है। मतलब जब मैं बोलूँ कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर सेइंग कि हाँ बस गए और हो जाएगा, नो। तो जो जॉब डूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे, मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरे से बोले कि आप तो चलो प्रोफेशनल हो, कैसे कर सकते हैं। और मुझे भी ये चीज़ रियलाइजेशन हुआ कि ऑल द टाइम हम स्क्रीन, क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज सो पैशनेट कि सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक MCX मार्केट चलता था, तो वहाँ सुबह बैठे हुए थे। यस तो हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपकी, क्योंकि इतना लॉन्ग आवर्स अगर आप सिटिंग करोगे तो देयर इज़ अ सम प्रॉब्लम्स, और मुझे भी होने लगी थी। तो आई रियलाइज़ कि स्विंग पे थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। तो इंट्राडे 9:15 to 3:30, और उसके बाद स्विंग के रिसर्च, और इस तरह से चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ से आपने स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करी। यस। ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं किया आपने? ऑप्शन बाइंग करता हूँ सर। ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे पूरा फोकस ऑप्शन बाइंग पे ही रहता है, लेकिन स्विंग पे आई मोस्टली फोकस ऑन द गुड स्टॉक्स जो मोमेंटम में है। और जो आप इंट्राडे से पैसा बनाओगे ना, वो आप स्विंग में लगाओ एंड यू कैन एक्यूमुलेट मच बेटर देन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। इट्स अ स्वीट स्पॉट बिटवीन इंट्राडे एंड पोजिशनल। ओके, मतलब यू कैन से कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बैठना है। एक स्वीट स्पॉट है जहाँ पे आप अपना एज निकाल सकते हो, और हमेशा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। मतलब आज के टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, जियोपॉलिटिकल रीजंस चल रहे हैं, उस टाइम पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। करेक्ट, यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आप कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं, और आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट इज़ लाइक अ फ्लोइंग रिवर एवरी डे, राइट। मतलब कुछ ना कुछ मिल रहा है,
किसी ना किसी स्टॉक में किसी ना, अभी जैसे फार्मा में कुछ ना कुछ हो रहा है, यस आईटी डाउन था, फार्मा रिकवरी पीरियड पे था या बहुत बुलिश हो गया था, तो इस तरह के आपको बस पता होना चाहिए कि किस तरह हमें पैसा अपना शिफ्ट करना है कहीं पे. यू डू नॉट नीड लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल टाइप ऑफ थिंग्स. देर आर टू टाइप ऑफ पीपल. लोग कहते हैं एक HNI होता है और एक रिटेल होता है, राइट. और मैं HNI उनको मानता हूँ जिनके पास अच्छा टेम्परामेंट और अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है. अच्छा, नॉट अच्छा पैसा है. नॉट अच्छा पैसा, क्योंकि मेरे पास ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनके पास 4-5 करोड़ का कैपिटल है और दे आर डूइंग ट्रेडिंग एंड लाइक स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे लाइक अ गैम्बलर्स, राइट. और देर आर पीपल हु आर हैविंग 2-3 लाइक 5 लाख रुपीज, दे आर डूइंग द ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग लाइक अ HNIs. तो इट्स अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन. मतलब स्ट्रैटेजी इज सो मच इम्पॉर्टेंट. स्विंग ट्रेडिंग इज एवरीवेयर, मतलब सभी लोग कर रहे हैं, बट उसमें से कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी कर पा रहे हैं. सो कैन वी से HNI का जो नेटवर्थ है वो नेटवर्थ आपका एक्चुअली टेम्परामेंट है, आपका इमोशनल मैनेजमेंट है. तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि देर इज सम अपॉर्चुनिटीज एट सम पॉइंट इन टाइम, मतलब हर पॉइंट इन टाइम पे हर जगह पे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज है आपकी. देयर इज अ बुल मार्केट समवेयर. यस, इट्स लाइक कि ये मैंने चश्मा लगाया हुआ है, अभी मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा तो मुझे अब शायद अंधेरा दिखेगा या मुझे साफ नहीं दिखाई देगा, और मैंने जब चश्मा लगा लिया तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है. दैट मीन्स ये चश्मा एक सिस्टम है, एक स्ट्रैटेजी है. मुझे सबके सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हमारे पास वो सिस्टम स्ट्रैटेजी कंट्रोल नहीं है, तो हम वो कर नहीं पा रहे. बस इतनी सी बात है, और कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है. तो हम चश्मा डिस्कस कर लेते हैं Yes, पहले. yes, तो yes, आपकी जो चश्मा. स्ट्रेटजी है, क्योंकि आई विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अनडाउटेडली, Sure. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी का जो नाम इतना फैसिनेटिंग है पहले तो हाँ. वो क्यों है. तो कीप इट स्विंग सिस्टमैटिक. तो पूरा का पूरा सिस्टमैटिक सिस्टम है आपका. सिस्टमैटिक सिस्टम. आई विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन साइकोलॉजी आल्सो. मेरे पर्सनली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पहले हम स्ट्रेटजी डिस्कस करना शुरू करते हैं, फिर मैं उसी बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछता रहूँगा. श्योर. तो पहले मैं थोड़ा सा स्विंग के बारे में डिटेल कर देता हूँ. और यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके माइंड में स्ट्रेटजी सुनते टाइम पर कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज मेक श्योर, ऑफ कोर्स आपके सामने ये सेशन लाइव तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपके माइंड में स्टिल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कमेंट्स में डाल दीजिएगा. आई विल मेक श्योर कि मैं अनिमेश सर से टाइम लेकर उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर दिलवाऊंगा. सर प्लीज. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग, इसके बारे में बात करते हैं. 5 मिनट कवर करते हैं, फिर सीधा स्ट्रैटेजी पे जंप करेंगे. तो फर्स्ट थिंग, आप अपवर्ड मार्केट में, डाउनवर्ड मार्केट में, दोनों तरीके से पैसा बना सकते हैं. कैश मार्केट में बाई करेंगे, SLBM वगैरह का यूज़ करके आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, और या फिर आप फ्यूचर्स में जा करके वहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, राइट. यहाँ पर मैं 1 सेकंड के लिए पॉज लूंगा, क्योंकि आपने एक टर्म यूज़ किया है SLBM. हम में से अगर कुछ लोगों को नहीं पता है SLBM क्या होता है, वैसे तो सर हमें अगर कोई शॉर्ट वाले एग्जांपल दिखाएंगे तो मैं आपको दोबारा से चार्ट पे दिखा दूंगा उस चीज़ को, लेकिन SLBM स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म. तो ऐसे केस में आप 2 फायदे आप ले सकते हैं. अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स हैं तो आप उनको रेंट कर सकते हैं, क्योंकि किसी को ये स्टॉक चाहिए होगा शॉर्ट सेलिंग करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई शॉर्ट सेलिंग का एक स्टॉक मिलता है और मैं फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहता, तो मैं SLBM के थ्रू स्टॉक को बोरो करके यहां पर शॉर्ट सेल कर दूंगा. धन प्लेटफॉर्म पे आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको स्कैनेक्स टर्मिनल पे जाइए और वहां पर आपको SLBM का एक स्पेशल सेक्शन दिखेगा इनसाइट्स वाले सेक्शन के अंदर. वहां पर जाकर आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो आपको एनुअल यील्ड 30, 40, 50% के आसपास का भी दे सकते हैं अगर आप स्टॉक्स को रेंट आउट करते हैं. वो बात और है कि ज्यादातर स्टॉक्स के जो रेंटल यील्ड्स होंगी वो 3, 4, 5, 6% के आसपास ही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए. वो भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इट्स अ सेफ मैकेनिज्म. सर आप जब इसका एग्जांपल दिखाएंगे तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपने व्यूअर्स को जरूर दिखा दूं इसको. तो जैसा कि मैंने कहा कि स्विंग ट्रेडिंग इज अ अपॉर्चुनिटी बिटवीन इंट्राडे एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. बीच का आप कर सकते हैं. अब कुछ लोगों का स्विंग टाइम फ्रेम होता है से 1 वीक, कुछ लोग का 15 डेज, कुछ लोग का 30 डेज. लाइकवाइज देखिए, स्विंग का जहां तक मतलब हम लोग बात कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग पे, तो पॉइंट ये है, आपको नहीं सोचना है कि स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा आपको 5 दिन के अंदर एग्जिट मिल जाएगा, राइट. या आप टाइम बाउंड एग्जिट्स अगर बना लें कि मुझे 1 वीक तक देखना है स्टॉक, अगर मिला मेरा प्रॉफिट तो मैं निकलूंगा, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे. इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन, क्योंकि मार्केट को नहीं पता है कि आप क्या मन में लेके चल रहे हो, राइट. आप 1 वीक लेके चल रहे हो या 1 मंथ लेके चल रहे हो, तो बोथ आर कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग. तो एक शॉर्ट टर्म स्विंग होता है, एक लॉन्ग टर्म स्विंग होता है, तो हम दोनों पे बात कर सकते हैं. क्या डिफरेंस है दोनों में? इट इज़ लाइक अगर हम 1 वीक से 15 डेज का टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि वो शॉर्ट स्विंग है. और अगर हम यू कैन से 15 डेज टू 2 मंथ्स या 1 मंथ्स लेके चल रहे हैं तो वो लॉन्ग स्विंग पे चला जाता है. उसके लिए फिर हमें चार्ट के टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा. और उसके बाद वाले को आप पोजिशनल ट्रेडिंग, उसको फिर हम पोजिशनर और फिर आगे फिर इन्वेस्टिंग चला जाएगा. ओके. तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो इंट्राडे तो नहीं करना चाहते, कर पा रहे हैं या फिर उनके लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म के ROI से उतना खुश नहीं है, जो बीच में अपॉर्चुनिटीज निकालना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा. एंड इट्स मतलब मुझे ऐसा लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक, म्यूचुअल फंड के बाद अगर किसी को शुरू करना चाहिए तो स्विंग ट्रेडिंग शुरू करना. अच्छा. क्योंकि म्यूचुअल फंड में यू आर डूइंग फॉर लॉन्ग टर्म,
या जो भी आपने एक सोचा है, उसके बाद आप डायरेक्ट इक्विटी में जब जाते हैं तो अब वो तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही हो गया ना। तो देर आर काइंड ऑफ पीपल इन इंडिया जिनके पास एक बड़ा कॉर्पस नहीं है। जब तक अगर बड़ा कॉर्पस नहीं है तो आप अल्फा नहीं बना पाएंगे उतना जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पहले आपको कॉर्पस बनाना है, फिर कॉर्पस पे इन्वेस्टिंग करिए, तो एक आप ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म वेल्थ भी जनरेट कर पाएंगे और इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। तो आप शॉर्ट स्विंग प्ले करते हैं या लॉन्ग स्विंग प्ले बोथ करते हैं सर। अलग अलग डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो, उस हिसाब से करते हैं। जैसी मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है उस हिसाब से हम करते हैं। मतलब हम मार्केट को पुश नहीं करते, मार्केट हमें बताता है आके कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आ गई है, तो हम उसके हिसाब से करते हैं। हमें वही मेरी बात, रिस्क मैनेजमेंट बीच में आया था, साइकोलॉजी भी आना भी चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। तो आइडिया बस वही है कि मतलब मार्केट को नहीं पता है कि हम क्या सोच रहे हैं। मार्केट एक फ्लो है, राइट? आपको उस फ्लो को पकड़ना है। आपके फ्लो के हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे अगले हफ्ते इतना पैसा चाहिए या मुझे अगले महीने इतना पैसा चाहिए, तो मार्केट में ये स्टॉक चल जाए। क्यों चल जाए? गेटिंग माय पॉइंट? वो ज़रूरी नहीं है ना चलेगा, वो कास्ट चल जाए। होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। यू हैव टू बी मैथमेटिकली क्लियर कि हाँ इतना एवरेज मूवमेंट आता है ऐसे स्टॉक में तो इतना बन सकता है। लोअर साइड एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए मार्केट में। कोई बहुत हाई फाई फिगर्स माइंड में मिलती हैं, बट वो आपके हाथ में नहीं है। कब लोअर एक्सपेक्टेशन मतलब कितनी एक्सपेक्टेशन रखी? सर आरओआई तो नहीं बोल सकता इस तरीके से कि किसका क्या टेम्परामेंट है और रिक्वायरमेंट्स हैं, बट लोअर एक्सपेक्टेशन मीन्स यू कैन से कि अगर एक स्टॉक एक वीक में से 50 रुपये चलता है तो आप एक्सपेक्ट करो कि हम 10 रुपये लेके निकल जाएंगे या 15 रुपये लेके निकल जाएंगे। हम जो भी वीकली ATR बनता है या वीकली मूवमेंट होती है स्टॉक की, उसका एक 1/4 या 1/5 हम टारगेट करें तो हम हमेशा खुश रहेंगे। नहीं तो हम डिसअपॉइंटिंग फील होगा कि हम ये पूरा कैच क्यों नहीं कर पा रहे। पूरा कैच करना इज द प्रॉब्लम इन एनी ट्रेडिंग स्टाइल, इधर इन द स्विंग, स्कैल्पिंग और इंट्राडे, व्हाटएवर। ठीक है, दिस इज द स्वीट स्पॉट। डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है यहाँ पे। ये डे ट्रेडिंग बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा सा मीडियम टर्म हो जाता है एंड फ्यूअर ट्रेड्स आते हैं। अच्छा, वीक में ना 1 या 2 ट्रेड आपको मिलेंगे, 1 ट्रेड इज एनफ। तो 5 दिन लगातार मार्केट को ट्रैक करना उस एक ट्रेड के लिए। 5 दिन रोज भी नहीं करेंगे अगर आप। अच्छा, फ्राइडे सैटरडे में भी अगर आप थोड़ा सा वीकेंड में टाइम निकालें, अगर आप एक स्टॉक ले लें, आप बस एक स्ट्रैटेजी बना लें। जैसे मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं वीकेंड्स पे स्ट्रैटेजी स्टॉक ढूंढता हूँ, मंडे लेता हूँ और मेरा टारगेट होता है कि फ्राइडे निकल जाऊँगा। अच्छा, मतलब 1 वीक वेरी अल्ट्रा शॉर्ट, अगर मुझे शॉर्ट स्विंग खेलना है तो मैं मंडे से लेके फ्राइडे तक ही वेट करूँगा। सैटरडे संडे कोई ग्लोबल न्यूज़ आ गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आई विल नॉट इन द। तो आप अपना टारगेट बेस काम करते हैं या डे का टारगेट लेते हैं? मतलब प्राइस का टारगेट लेते हैं, डे का टारगेट लेते हैं? आपने मंडे का पोजीशन जो लिया चीज़ पहले आ गई। अच्छा। अगर मेरा मान लीजिए मैंने कोई टारगेट बनाया 100 रुपीज़ का स्टॉक है, अगर मेरा 150 का टारगेट है या 120 का टारगेट है, वो अचीव हो गया मान लीजिए वेडनेसडे को, तो मैं निकल जाऊँगा। और अगर मेरा वो स्टॉक नहीं चल पाया और फ्राइडे आ गया तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्राइडे को निकल जाऊँ, अनटिल अनलेस चार्ट पे वो चीज़ें क्लियर दिख रही होनी चाहिए। अगर फ्राइडे को वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अभी आपका टारगेट भी हिट नहीं हुआ, हाँ, तो मैं निकलने की कोशिश करूंगा, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। और वो लॉस में है मान लेते हैं अभी, हाँ लॉस में है, तो मैं अगर सिस्टम पे मुझे अलाउ कर रहा है तो मैं होल्ड करने की कोशिश करूंगा। वो कैंडल बिहेवियर देख के आपको पता चल सकता है। सिस्टम मतलब यू मीन टू से स्ट्रैटेजी आप जो डिस्कस जो हम स्ट्रैटेजी करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा से आऊँगा जब स्ट्रैटेजी डिस्कस कर चुके होंगे। डन सर। तो वही है ना कि मैं बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग में भी बोलता हूँ, और मतलब लॉन्ग टर्म स्विंग जो भी लोग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे मैं बोलता हूँ 1 ट्रेड अ वीक कीप्स द लॉसेज अवे। अच्छा, जैसे 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, और डॉक्टर की फैमिली से ही है। हाँ, तो 1 ट्रेड अ वीक अगर आप टारगेट करें। देखो बहुत सारे लोग कोविड के बाद आए हैं या बिगिनर्स हैं, रिटेल हैं, और रिटेल कोई गलत वर्ड नहीं है। मतलब रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशन का जो फाइट चलता है ना, आई डोंट लाइक इट, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन हु आर लूजिंग मनी इन द मार्केट आल्सो। यस, अ लॉट ऑफ देम। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंस्टीट्यूशन पैसा बनाता है, नहीं। तो इट्स डिपेंड्स कि हम एज अ रिटेल माइंडसेट क्या रख रहे हैं। मतलब आई कैन गो वेरी डीप ऑफ इट, बट ठीक है यहाँ पे हम यहीं तक रखेंगे। लेकिन ये मेरा ऑडियंस को कहना है कि वो अगर HNI माइंडसेट रखें, HNI कोई मनी नहीं है, HNI इज अ माइंडसेट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं जनरली अपने सेशंस में ये बात बोला करता हूँ कि रिटेल या इंस्टीट्यूशन डिफरेंस नहीं है, रिटेल माइंडसेट और इंस्टीट्यूशन माइंडसेट में प्रॉब्लम है। मतलब इंस्टीट्यूशन माइंडसेट अगर रिटेल रखेगा तो रिटेल प्रॉफिटेबल हो जाएगा वहाँ पर। सिंपल, इट्स नॉट अबाउट मनी। राइट, इट्स अबाउट माइंडसेट। यस, तो मेन प्रिंसिपल ये है कि हम अप ट्रेंड में पुल बैक पे ट्रेड करेंगे, राइट। पुल बैक में ऑडियंस को बताना, वो स्कोर के स्टॉक के ऊपर जा रहा है, लेकिन वो हमेशा सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। इट्स नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन लाइक
वन वे, तो वो पुल बैक लेकर के जाएगा। तो जो वो पुल बैक होगा वो हमारी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो पहले तो हमें ये ढूंढना है कि ट्रेंड कहाँ पे है, फिर उसके पुल बैक्स कहाँ पे है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी डिजाइन है, उसी पे चलते हैं। यहाँ पर निमेश जी मैं एक बार व्यूअर से बात करना चाहूँगा। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा लगता है जब वो एक मास्टर क्लास देख रहे होते हैं, पॉडकास्ट देख रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि हम सीधा स्ट्रैटेजी पे जंप कर जाते हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस पूरी डिस्कशन को बहुत ध्यान से देखिए। उसका रीज़न ये है कि स्ट्रैटेजी का जो मेन मतलब स्ट्रैटेजी तो आप इवेंचुअली जो मेन सब्जी बना रहे हैं, मेन जो चावल बिरयानी कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ डिस्कस हो रहा होता है। इसीलिए आप चाहे तो इस वीडियो को 1.5x पे जरूर देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप इस सारी बातों को मिस मत कीजिएगा, सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं जब कभी भी पॉडकास्ट देखता हूं कुछ भी इंडियन प्लेयर्स के, इंटरनेशनल मार्केट के प्लेयर्स के, मैं आई विल मेक श्योर कि मैं उनका एक एक वर्ड ध्यान से सुनूं, चाहे मैं उसको 1.5x पे देखूं, लेकिन आई मेक श्योर कि जो भी कोई अपनी स्ट्रेटजी प्रेजेंट कर रहा है उसके पीछे का थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूर ध्यान से सुना जाए। 3 तरह के ट्रेडर हैं, मतलब यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा 3 तरह के ट्रेडर्स हैं। एक ट्रेडर है जो रैंडम ट्रेडर्स हैं, जो चाहते हैं कि मुझे कहीं टेलीग्राम पे या कहीं पे कोई टिप्स आ जाए, कोई न्यूज़ में कुछ बता दे कोई, लाइकवाइज इनको मैं बोलता हूँ रैंडम ट्रेडर, और अल्टीमेटली ये लॉस में एंड करते हैं। 80% मतलब सेबी का जो डेटा है कि 93% लोग लॉस करते हैं, उसमें 93% में सेग्रीगेशन बताता हूँ आपको। मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा डेटा है, किसी का क्लेम नहीं है, मैं अपना डेटा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। 80% लोग रैंडम टिप्स और रैंडम चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। ये आप भी एग्री करेंगे, राइट? आई कंप्लीटली एग्री, क्योंकि मैं सबसे पहला दिन जो मेरा मार्केट में था वो रैंडम ट्रेडर वाली था, जो आपने बोला कहीं से टिप्स आ जाए। मैंने एक टिप के बेसिस पे फ्यूचर परचेस किया और 2 दिन के बाद मैं बैंकरप्ट हो गया, मतलब 2 दिन में पूरा कैपिटल मेरा वाइप आउट हो गया था। सेकेंड ट्रेडर जो होता है 13%, वो है एजुकेटेड ट्रेडर। जो आपने पॉइंट बोला ना कि आप कोई भी कुकिंग कर रहे हैं व्हाटएवर, तो वो 13% ना क्या कर रहा है यूट्यूब पे, वो बहुत सारी स्ट्रैटेजी सीख रहा है, विच इज़ गुड, बहुत सारे इंडिकेटर सीख रहा है, विच इज़ गुड। लेकिन जो 7% है ना, वो एक सिस्टम बना पा रहा है। स्ट्रैटेजी इज नॉट सिस्टम, स्ट्रैटेजी इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम। तो पूरे सिस्टम में सिर्फ 10% रोल है स्ट्रैटेजी का। वो जब आप पूरा करते हैं तो लाइक एन एनी रेसिपी, कि अगर मान लो मुझे बिरयानी बनानी है या वो व्हाटएवर मुझे कोई भी डिश बनानी है, तो उसमें कौन से प्रपोर्शन पे कितनी चीज़ डलेगी, उससे उसका टेस्ट डिसाइड होता है। तो मैं आपसे परसेंटेज तो नहीं पूछ रहा ये वाला अभी के लिए, मैं भी बाद में पूछूं, लेकिन अभी के लिए अगर इस पूरे सिस्टम का 10% स्ट्रैटेजी है तो बाकी 90% क्या क्या है? 30% इज योर रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा। जो अगर मार्केट में आपको कोई चीज़ बचाएगी, मतलब ये आप वर्ड लेके जाइए, अगर आपको मार्केट में कोई चीज़ टिका के रखेगी, बचा के रखेगी, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा। रिस्क मैन, लोग बोलते हैं प्राइस इज गॉड, आई कैन से रिस्क मैनेजमेंट इज गॉड। आप अगर रिस्क मैनेजमेंट को संभाल लिया, आपकी एवरेज स्ट्रैटेजी भी हाईली प्रॉफिटेबल जाएगी। और अगर आपने बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना ली 90%, 95%, और उसमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, पोजीशन साइजिंग नहीं फॉलो किया, तो वे एंड अप लूजिंग मनी। अच्छा। इट्स अ मैथ्स, एंड 60% इज योर माइंडसेट, टेम्परामेंट। तो 60-30-10 का रेशियो चलता है। तो जैसे धन के प्लेटफॉर्म पे एल्गोज अवेलेबल है, राइट। तो क्या 60% हम सीधा सीधा मास्टर कर लेंगे उसको, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा कोई टेम्परामेंट यूज़ होना ही नहीं है? नहीं, एल्गो में टेम्परामेंट बिल्कुल यूज़ होता है। ऐसा मिथ है कि लोगों को एल्गो में लगता है कि एल्गो हमारा चला देगा। सर, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो एल्गो में लॉस कर रहे हैं। मैंने तो लोगों को एल्गो रोकते हुए देखा है। हाँ, एल्गो आप उसी की बात कर रहे हैं। आप वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ। अगर हम चेंज नहीं करेंगे, हम कोई भी मशीन, कोई भी एआई, कोई भी एल्गोरिदम सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। मान लीजिए हमने एक एल्गो बनाया और उसके ऊपर स्विंग स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग, इंट्राडे कुछ भी लगाया, और अगर हमारा बिहेवियर बहुत इम्पल्सिव है, हम अपने ऊपर काम नहीं करें, हम बीच में ब्रेक कर देंगे, हम 2 दिन बाद स्ट्रैटेजी चेक करेंगे क्या हुआ। करेक्ट करेक्ट। ये इसका क्या सोल्यूशन है? करेक्ट। वो एल्गो आपको रोकेगा नहीं। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने धन के प्लेटफॉर्म से एक एल्गो डिप्लॉय किया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, और मार्केट नीचे आई तो ऑब्वियसली मेरा पोर्टफोलियो भी लॉस में था, जब अभी वॉर शुरू हुआ था ईरान इजराइल वाला, और वो वाला पोर्टफोलियो भी लॉस में आ गया था। तो फिर मुझे डाउट हुआ अगर ये एल्गो मेरे पोर्टफोलियो को बीट नहीं कर पाता फिर फायदा क्या करने का। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने नोटिस किया कि मैंने जितना रिटर्न जनरेट किया उससे ज़्यादा रिटर्न उस एल्गो ने जनरेट किया है, क्योंकि मैं इंपल्सिव हुआ था बीच में। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट कभी भी शाम को आ जाती है, तो ये बिहेवियरल वाइसेस आप कभी मास्टर कर ही नहीं सकते हैं। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एल्गो को इंपल्सिव होकर रोकना नहीं है, एल्गो को चलने देना है, अगर वो बैक टेस्टेड एल्गो है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप धन के प्लेटफॉर्म से ही करें, अगर आपका खुद का एल्गो भी आप डिप्लॉय करते हैं तो आप उसको बैक टेस्ट करो, फिर उसको डिप्लॉय करो, फिर उसको रोकना नहीं है आपने। एल्गो इज नॉट मैजिक। Yes. एल्गो इज जस्ट एग्जीक्यूशन। इवन देन एआई बेस्ड जो एल्गोज आ रहे हैं उसमें भी अभी भी ग्लिचेस हैं। Yes, yes. तो आइडिया बस ये है कि आप देखो, पैसा आपका है ना, तो आपको करना क्या है, इट इज लाइक वेरी इमेच्योरिटी होती है, इतना ग्रीड का
पर्दा पड़ जाता है हमारे ऊपर कि हमें लगता है कि कोई एल्गो खरीद लेंगे, डिप्लॉय कर देंगे और प्रॉफिट बनने लगेगा और आराम से बैठेंगे। वो जो एक सीन बनाया जाता है ना कि गोवा के बीच पे हम बैठे हुए हैं और पैसा बन रहा है, इतना सिंपल होता है। तो सर सब लोग पैसे बना रहे होते हैं। आइडिया बस ये है कि आप एल्गो इज़ अ टूल, प्रॉफिटेबल होता है एल्गो, आपको एल्गो टेस्ट करना पड़ेगा। आपको छोटी क्वांटिटी से पहले एल्गो शुरू करना है, पहले एल्गो का और अपना कनेक्शन बिल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे एल्गो, और एल्गो का भी एक शेल्फ लाइफ होती है। कोई भी स्ट्रैटेजी होगी तो उसकी शेल्फ लाइफ है, मतलब आपको एल्गो ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई और वो फॉरएवर है, बीच में मार्केट रिजीम चेंज होगा, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो आपको इनकॉर्पोरेट करते रहना पड़ेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग की कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, हमें एक ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढना होगा कि कौन सा स्टॉक है जो ट्रेंडिंग है। मतलब देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रेडिंग। जैसे एक ट्रेंड स्विंग स्ट्रेटिंग है कि हम ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं स्ट्रैटेजी। एक ब्रेकआउट है कि पर्टिकुलर कोई जोन में है, जो एक बहुत सारे ट्रेडर्स एक मार्क मिनर्विनी का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, वीसीपी है ना, वो फॉलो कर सकते हैं। रिवर्सल स्विंग ट्रेडिंग कि हम बिल्कुल बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करते हैं डाइवर्जेंस देख के, या मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग RSI एंड अदर इंडिकेटर्स ऑल्सो, तो हम मोमेंटम वहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो आज जो स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रेंड फॉलोइंग। राइट, अदर स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रेडर पर्सोना कि वो किस पे जा सकते हैं। ठीक है। सो हाउ स्विंग ट्रेडिंग वर्क्स, सबसे पहले हमें एक स्टॉक ढूंढना होता है। स्टॉक से पहले हमें इंडेक्स, जो उसका जो यू कैन से जो सेक्टर है उसका जो इंडेक्स है, उस पर अगर हम जा करके देखेंगे कि उसका ट्रेंड क्या है। राइट, एक होती है टॉप बॉटम और एक होता है बॉटम अप अप्रोच। टॉप बॉटम में हम पहले इंडेक्स देखते हैं, यू कैन से पहले ग्लोबल इंडेक्स देखते हैं, फिर हम इंडियन इंडेक्स देखते हैं, फिर हम सेक्टर इंडेक्स देखते हैं, फिर हम स्टॉक पे आते हैं, फिर हम अपना सेटअप देखते हैं और फिर उसमें एग्जीक्यूट करें, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फिडेंस, आपको अंडरलाइन वाटर करंट बहुत हाई है। राइट, लेकिन ऐसा भी है कि रिसेशन के पीरियड में बहुत से स्टॉक ऊपर जाते हैं, तो वो होता है बॉटम अप अप्रोच। तो अगर आप कोई स्टॉक पे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, कई बार आप देखोगे कि मार्केट नीचे है लेकिन कोई स्टॉक हाई पे हाई लगा रहा है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनका पर्टिकुलर कोई स्टॉक का ऐसा बिहेवियर बना हुआ है मार्केट चार्ट पे, जो आप अगर फिगर आउट कर लें तो वहाँ पे भी। तो मैं थोड़ा सा यू कैन से कि मेरा 70% तो फ्लो में रहता है, 30% मैं काउंटर टू ट्रेंड करने की कोशिश भी करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। तो ये हो गया। देन वी हैव टू गो फॉर गुड एंट्री पॉइंट, वो स्ट्रैटेजी से पता चलेगा। फिर हम एंटर करेंगे ट्रेड में, होल्ड करेंगे उसको डेज या वीक्स के लिए, और एग्जिट करेंगे। स्टॉप लॉस या टाइम बेस्ड एग्जिट भी हम कर सकते हैं। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, दो तरीके के टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। एक डेली चार्ट यूज़ करेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और आपकी जो एंट्री टाइमिंग होगी वो होगा 1 आवर या 4 आवर्स का। दो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। और बहुत अमेजिंग इंडिकेटर धन के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वो मैंने यूज़ करा है, और मैं जब से वो आया है तब से मेरी ट्रेडिंग बहुत सिंप्लीफाई हो गई है, ताकि मतलब विजुअली बहुत दिखता है मुझे इजीली, वो मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। सो हाउ स्विंग ट्रेडिंग वर्क्स, ये हम लोगों ने अभी बात की। राइट, कि 1000 रुपये का कोई स्टॉक है, टारगेट हमारा 1100 का है, स्टॉप लॉस 960 का है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा। आप डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी करते हैं। मान लीजिए आपकी क्वांटिटी बड़ी है तो आपको थोड़ा सा पैसा लगाना चाहिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका मोमेंटम बिल्ड हो आप अपना हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको टॉप बॉटम और बॉटम अप अप्रोच बताई, उसका एक विजुअल है आपके सामने। यहाँ पे एडवांटेजेस दिए हुए हैं, डिसएडवांटेज कोई भी अगर देखना चाहे तो उसको पॉज करके देख सकता है, तो या स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख सकता है। स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे का एक डिस्कशन है, अभी ये मैंने आपको कवर कर लिया। इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहती है इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टिंग। अगर आप थोड़ा कैपिटल भी बार बार, इट्स लाइक एक मेरे माइंड में एक बात आ रही है, मैं आपको बताता हूँ वो बात, कि एक कहावत है ना, 100 सुनार की एक लोहार की। राइट, ये सुनने में ऐसा लगता है कि लोहार इज़ पावरफुल, है ना। जब अगर इसका आप सेंस निकालेंगे तो लगेगा कि सुनार इज़ वीक एंड लोहार इज़ पावरफुल। लेकिन जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली सुनार मेक लॉट्स ऑफ मनी देन लोहार। क्यों बनाता है सुनार ज़्यादा पैसे? क्योंकि वो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स पे फोकस करता है, छोटी छोटी चीज़ों पे। वो थोड़ा सा 100 ग्राम, 50 ग्राम, 5 ग्राम में भी बहुत कुछ बना लेता है। तो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मींस इंट्राडे स्विंग, ये जो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है लेकिन पैसा ज़्यादा बनाया जा सकता है। क्योंकि ये एफर्ट का काम है, तो लोग सोचते हैं लोहार वाला काम कर लेते हैं, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं इंडेक्स फंड में या किसी चीज़ में और छोड़ देते हैं, बनेगा तो बनेगा। देखा मोस्टली लोगों के पोर्टफोलियो आप देखिए, उनको पता ही नहीं है, 50-60 स्टॉक लिए हुए, उनको पता ही नहीं है कि कौन से सेक्टर का है, क्या है, कैसे है। तो इट्स अ गार्बेज टाइप ऑफ थिंग। तो आपको प्रॉपर उसको बनाना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। राइट, ठीक है। ट्रेडिंग सिस्टम डिस्कस करने से पहले ये एक पॉइंट है, आई एम सॉरी कि मैं ट्रेडिंग सिस्टम पे आने से पहले ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम तो बहुत मिल जाएंगे और मेरा भी है बहुत अच्छा सा सिस्टम, लेकिन उसके पहले जो सिस्टम की यूजेबिलिटी होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ट्रेडिंग सिस्टम एक जूसर की तरह है।
आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जूसर में हम ऊपर से फ्रूट को डालते हैं, 2 आउटलेट होते हैं, एक में हमें प्रॉफिट आता है, यू कैन से जूस आता है, और एक में हमें उसका पल्प मिलता है, यू कैन से लॉसेज। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% प्रॉफिटेबल हो। एब्सोल्युटली। ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जिसमें सिर्फ जूस निकलता हो, पल्प ना निकलता हो, राइट। देयर इज अ डार्क एंड ब्राइट साइड ऑफ बोथ थिंग्स। हमारा काम क्या है कि अपने कॉस्ट को मैनेज करना है और प्रॉफिट पे फोकस करना है, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो उसको आने देना है, राइट। लास्ट अगर मेरे कुछ पॉडकास्ट हैं, अगर वो ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, अगर आप जाके देखेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि साइकोलॉजी ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग क्या होती है। तो मैं थोड़ा सा उस पर अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे टाइम का हमारे पास लिमिटेशन है। फ्रूट का मतलब यहाँ पे प्राइस है। अब बहुत से लोग पेनी स्टॉक्स पे काम कर लेते हैं, अब उसमें पल्प यू कैन से जूस ही नहीं है, तो आप कैसे निकालोगे प्रॉफिट, राइट। तो स्टॉक सिलेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है मेरे सामने कि मैं ट्रेडिंग सिस्टम को, क्योंकि विजुलाइज नहीं कर पाते ना जब हम बोलते हैं ट्रेडिंग सिस्टम, व्हाट इज ट्रेडिंग सिस्टम, तो वो विजुलाइजेशन के लिए मैंने एक एग्जांपल यूज़ किया है, लाइक अ जूसर। कि ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ जिसमें कॉस्ट कम से कम आए और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप ओवर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि लॉस खत्म कर देते हैं या कोई 4 इंडिकेटर 5 इंडिकेटर लगा देंगे तो कुछ हो जाएगा, वो आपको ब्लॉक कर देगा ट्रेड करने से ही। लोगों के स्क्रीन पे इंडिकेटर ज़्यादा होते हैं, प्राइस दिखता ही नहीं है। अब जबकि प्राइस इज इंपॉर्टेंट, प्राइस से इंडिकेटर्स डेराइव होते हैं, राइट। तो थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नेकेड प्राइस एक्शन करना है, वो एक एक्सपर्ट लेवल की स्किल है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे शुरुआत में अगर कोई बिगिनर है तो उसको हम साइकिल विद बैलेंसर देते हैं ना, ताकि वो बैलेंस करना सीख पाए, और जब वो एक्सपर्ट हो जाता है तो बैलेंसर हटा देता है। रियल जो इंजॉयमेंट है वो बैलेंसर के बिना है, दैट आई नो। लेकिन शुरुआत में आपको जब ड्राइव करना है, साइकिलिंग करनी है या व्हाटएवर, तो आपको सिस्टम्स का यूज़ करना चाहिए। सिस्टम्स आर लाइक कंट्रोल्स ऑन द चार्ट कि प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सो तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं हिमांशु जी अबाउट द किस स्ट्रैटेजी, क्योंकि ऑडियंस बोर हो गई होगी कि वो सोच रही होगी कि सर ये साइकोलॉजी की बातें बहुत हो रही है, बट आई एम सॉरी टू ऑडियंस, आप आज नहीं तो कल इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि साइकोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो किस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हमें सिंप्लिसिटी पे फोकस करना है, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीज़ों को। सबसे पहली इसकी रिक्वायरमेंट है कि हम स्टॉक फिल्टर करेंगे, सेटअप पे जाएंगे, अपना एंट्री करेंगे और रिस्क मैनेज करेंगे और एग्जिट का डिसाइड करेंगे। कैसे करेंगे उसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक डेली चार्ट यूज़ करेंगे और 1 आवर 4 आवर का चार्ट, दोनों में से कोई एक, डिपेंडिंग ऑन योर लाइक लॉन्ग शॉर्ट जो भी आप करना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग स्विंग या शॉर्ट स्विंग, राइट। अगर आप एक हफ्ते का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो 15 दिन 1 का लेना चाहते हैं तो 1 आवरली hour, चार्ट यूज़ करेंगे। अगर आप लंबा लेना चाहते हैं तो 4 आवरली चार्ट यूज़ करेंगे। तो मैं चलता हूँ चार्ट पे। तो दिस इज़ द डेक्स्ट प्लेटफॉर्म, राइट। बहुत ही अमेजिंग डेवलपमेंट किया है धन ने डेक्स 3.3 के लिए, एंड बहुत सारा चीज़ें दे दी हैं ऑलरेडी, जिसके लिए आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं अगर किसी प्लेटफॉर्म पे जाते तो, राइट। सो इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे जो भी मैं स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करूँगा वो एक जस्ट टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स है, तो ये रिकमेंडेशन नहीं है एक तरह से भी, राइट। सो दिस इज़ वीकली चार्ट, तो मैंने यहाँ पे पहले से लगा के रखा हुआ है। आप स्टॉक का नाम पे मत जाइए, आप इंस्ट्रूमेंट का नाम पे मत जाइए, आप प्राइस पे फोकस कीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई स्ट्रैटेजी एक बिहेवियर पे काम कर रही है प्राइस पे, तो दूसरे पे भी करती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करती है, राइट। हाँ, पर्टिकुलरली आप किसी एक ही इंस्ट्रूमेंट पे करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक्स के साथ तो ऐसा नहीं है। अब आप 100 स्टॉक के लिए 100 स्ट्रैटेजीज तो बनाएंगे नहीं, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस चार्ट को हम नॉर्मली डेली चार्ट देखते हैं, लेकिन हम इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करेंगे, राइट, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो मैं एक पुराना चार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, ज़्यादा पुराना नहीं करूँगा, यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, 2023 का डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। आपको टाइम पे नहीं जाना है, आप इसको जा करके जो भी मैं कंडीशन बताऊँगा आज की मार्केट पे भी जाके अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके सक्सेस रेट्स क्या हैं, राइट। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे हाइकेनेशी क्यों यूज़ कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि ये नॉर्मल कैंडलस्टिक पे नहीं लगा है। नॉर्मल कैंडलस्टिक पे जब मैं देखता हूँ तो कैंडल्स मुझे इस तरीके से क्लटर्ड दिखती हैं, थोड़ा सा नॉइस दिखता है, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने इसको हाइकेनेशी पे कन्वर्ट करता हूँ तो ये कैंडल्स एकदम से स्मूथ हो जाती हैं, राइट। क्योंकि देखिए मुझे बहुत प्रिसीशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक अप्रॉक्सीमेट ट्रेंड क्या होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी पे पॉइंट में हम लोग एंटर करेंगे, उसके पहले इस स्ट्रैटेजी की थ्योरी क्या है। थ्योरी ये है कि जब हम हाइकेनेशी का चार्ट देखते हैं हमें ये पता करना होता है कि ट्रेंड किधर है।
कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रेंड किधर चल रहा है। अब ट्रेंड निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत सारी तरीके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो मोस्ट इफेक्टिव वे पता किया वो हाइकेनेशी है। अगर कल का यू कैन से लास्ट वीक अगर हमारा बियरिश था तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये वाला वीक भी बियरिश हो सकता है। 70% चांसेस हैं, 30% चांसेस हैं कि वो रिवर्स कर सकता है, राइट। तो हम हाई प्रोबेबिलिटी अगर बात करें तो बियरिश होने की ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक चार्ट पे आपको एक एरो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला जो कैंडल है, तो लास्ट वीक यहाँ पे रेड था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगला वीक भी रेड हो सकता है। तो लेकिन मैंने बोला ना 70% है, तो 30% चांसेस हैं कि वो रिवर्स भी कर सकता है। तो सर लेकिन ये पिछले वाला जो था वो रेड तो था, लेकिन वो डोजी टाइप था। हाँ, तो हमें इसका क्या इम्प्लीकेशन है? नहीं, हमें कोई कैंडल का डोजी या कैंडल के टाइप्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ सिर्फ कलर कलर ऑफ द कैंडल पे ध्यान देना है। ठीक। एडवांस चीज़ों में जा सकते हैं उन चीज़ों पे, लेकिन बेसिकली जो यू कैन से बिगिनर टू इंटरमीडिएट ट्रेडर है उनको बस इतना ही देखना चाहिए, उस काफ़ी अच्छा हो जाएगा इससे, राइट। तो यहाँ पे रेड है, अगला वीक ग्रीन हो गया या ब्लू हो गया, तो मुझे तो नहीं पता था, तो ये पता कैसे चलेगा कि अगला वीक मुझे ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दैट्स वाई आई यूज्ड वन मोर ब्यूटीफुल चार्ट। यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं विच इज़ एक्सक्लूसिवली धन पे मिलेंगे, कुछ आपको इंडिकेटर और कुछ आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे, दिस इज़ 3 अप्रैल 2023, तो मैं डेट पे चलता हूँ। टाइम पे मत जाइएगा, अगेन बोल रहा हूँ, हमें चार्ट के डिस्कशन करने हैं। आप उसको कहीं पे भी जाके देखेंगे, आज की मार्केट में भी देखेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे चार्ट यूज़ करा है 1 आवर का, ठीक है। पहले मैं 1 आवर का लूँगा, फिर मैं 4 आवर का लूँगा, दोनों को आपको दिखाता हूँ, राइट। तो अब ये हमारे पास है वीक, अब ये वीक क्लोज हुआ है 3 अप्रैल को, नया वीक ओपन हुआ था। तो 3 अप्रैल को जब मैं गया यहाँ पे, तो जब मैं यहाँ, अब वही वाली बात है ना कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक बार और भी डिस्कस किया था कि पतंग उड़ाने से पहले हम हवा का डायरेक्शन चेक करते हैं, राइट, कि वो राइट है, लेफ्ट है, किधर है। तो सबसे पहले मैं हाइकेनेशी चार्ट से इनसाइड ट्रेंड क्या चल रहा है, अंडरलाइंग ट्रेंड क्या चल रहा है, वो पता करने के लिए हमने हाइकेनेशी से पता कर लिया। लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि वो चीज़ हो, क्योंकि 30% इज अ गेम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, राइट। तो हवा का डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है मिड वीक या स्टार्ट ऑफ द वीक, तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा? दैट्स वाई आई यूज 1 आवर का चार्ट। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे और दिस इज 3 अप्रैल, राइट, तो ये 3 अप्रैल को देखेंगे तो यहाँ पे ये एक बैंड लगाया हुआ है, ये इसके पैरामीटर्स मैं अभी बता रहा हूँ, और ये जो ब्लू कलर का जोन दिख रहा है और ये जो नीचे इंडिकेटर लगा हुआ है, ये सब कुछ बोल रहा है बुलिश डायरेक्शन में। अच्छा, यहाँ पे ये बेरिश था, यहाँ पे बुलिश बोल रहा है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, वी हैव टू वेट। सर ये जो जितना भी ग्रीन कलर और रेड कलर मुझे सारा दिख रहा है, ये क्या क्या चीज़ें हैं? हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये एक EMA लगा हुआ है हाई पे, मैं पैरामीटर ओपन करके दिखाता हूँ। आप दो EMA लगाएंगे, एक 55 EMA, 55 इज अ फिबोनाची नंबर, आप वहाँ पे जाएंगे, आपको क्लोज की जगह बस हाई पे लगाना है, ठीक है, राइट, और दूसरा वाला लो पे लगाना है, राइट। इसी तरीके से तो 55 पीरियड EMA का हाई और लो का हमने एक बैंड बना लिया। अगर प्राइसेस बैंड के नीचे हैं तो ही हम सेल ट्रिगर करेंगे, राइट। और अगर बैंड के बीच में है तो वो साइडवेज मार्केट है, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम या कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइडवेज मार्केट का आता है। तो उसमें बहुत सारे ट्रेडर फंस जाते हैं या उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है उनका, क्योंकि टाइम वेस्ट होना भी एक बहुत बड़ा पैसे का वेस्ट होता है। अगर आपका पैसा ब्लॉक है और वो कुछ हो ही नहीं रहा है तो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी किसी और में कर सकते थे, तो वो उसको डालने की कोशिश की है यहाँ पे। उसके बाद मैंने एक धन का एक सिग्नल MA धन करके आपको यहाँ पे मिलेगा, जब आप इसमें जाएंगे तो एक सिग्नल धन सिग्नल MA करके एक इंडिकेटर है, आप इसको जब ओपन करेंगे लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 55 यहाँ पे भी यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे विजिबिलिटी पे मैंने कलर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपको इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा ऑन द चार्ट। ये क्या बताता है, हमें कुछ आइडिया? ये बताता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई जगह आपको ना इस ब्लू की वजह से आप बच जाएंगे, बैंड आपको जहाँ पे कंफ्यूज करेगा या कहीं पे ब्लू कंफ्यूज करेगा तो बैंड बचा लेगा। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के कि कहाँ पे हमें करना है। प्लस विजुअली ना क्या होता है, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ इमोशंस लाइक वी सेड। तो अगर हम किसी ट्रेड में बैठे हैं, हमेशा हमें डर लगता रहता है कि ये नीचे ना चला जाए, तो ब्लू कलर से यू आर इमोशनली रिलैक्स्ड कि हाँ मैं अभी इस ट्रेड को इमोशनली होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इमोशनली आपके फ्लक्चुएशंस होने लगे तो आप अच्छा ट्रेड भी एग्जिट कर जाते हैं, राइट। दिस इज द प्रॉब्लम। तो चार्ट पे ना कोशिश कीजिए इमोशनल इंडिकेटर्स डालने की भी, मतलब एक तो टेक्निकल इंडिकेटर डाल दिया, एक इमोशनली चार्ट को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो पिक्चर्स में और कलर्स में काम करता है। अगर मैं रेड दिखा दूं आपको ज़्यादा तो आपको
थोड़ा सा लगने लगेगा, टेम्पटिंग हो जाएगी कि ये क्या हो रहा है। तो न्यूट्रल कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा अपने को जो भी आपको कलर अच्छे लगते हैं वो उस हिसाब से अपने को। अब यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है सर, ठीक है, ठीक तो है। यहाँ पे आपको पता है कि ये ब्लू कैंडल है, आपको यहाँ ब्लू एरिया चल रहा है, तो यहाँ तो रिवर्सल रेड कैंडल से डर नहीं लगेगा हमें। यू आर क्वाइट रिलैक्स, आप होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फिर उनको ये मूव नहीं मिल पाएगा या व्हाटएवर। और आपने जो छोटा टाइम फ्रेम यूज़ किया है उसमें भी आपने हाइकनाशी ही यूज़ करी है। हाई गनेशी यूज़ करिए, अच्छा। राइट। और नीचे MACD लगाया हुआ है डिफॉल्ट पैरामीटर्स पे। ये MACD को मैंने थोड़ा सा इसमें सिग्नल लाइन के साथ एक धन ने अगेन एक कस्टम इंडिकेटर दे दिया है, दैट इज CM MACD कस्टम इंडिकेटर। ओके। यहाँ पे तो आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे आपको बस सेटिंग वही रखनी है डिफ़ॉल्ट अपनी 12-26-9। इट्स अ ब्यूटीफुल पैरामीटर्स। एडवांस चीज़ें हम लोग डिपेंडिंग ऑन द टाइम हम उसको ट्विक कर सकते हैं। स्टाइल पे जाकर के आप इसमें जो ये आपको सिग्नल्स दिख रहे हैं ना ब्लू के और रेड के, तो थोड़ा MACD के बारे में भी हम आपसे बात कर लेते हैं। जीरो लाइन जो MACD का होता है, जीरो लेवल, इसके ऊपर अगर ट्रेडिंग हो रही है, अगर इसके ऊपर प्राइस चल रहा है, मतलब प्राइस में मोमेंटम आ चुका है, मतलब अब वो चलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम नीचे बाई नहीं करेंगे। नीचे अगर हम बाई कर रहे हैं, मान लो जीरो लाइन के नीचे हमें यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल मिल रहा है, इट मीन्स रिवर्सल हो रहा है प्राइस में। तो अगर आप वहाँ क्वांटिटी डालना चाहते हैं तो थोड़ा क्वांटिटी डाल सकते हैं। मान लो आपको 1 लाख रुपीज़ डालना है तो आप 20,000 रुपीज़ वहाँ पे डालिए। धीरे धीरे वो जब कैचअप करे तो जीरो लेवल के ऊपर आए तो वहाँ पे आप बाकी डिप्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं। ओके। अब आपका क्वेश्चन होगा कि एग्जिट कैसे करेंगे? नहीं, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम जो हाइकनाशी का प्राइस देख रहे हैं, हाइकनाशी का प्राइस अलग रहता है, नॉर्मल कैंडल का प्राइस अलग रहता है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं पैदा करेगा ट्रेडर के लिए? बिल्कुल कन्फ्यूजन पैदा करेगा। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, हाइकनाशी पे जो हाई लो होता है वो सेम होता है कैंडलस्टिक से, राइट। ठीक। केवल ओपन और क्लोज का फर्क होता है। राइट। देखिए, हम एग्जैक्ट प्राइस जान के क्या करेंगे, आप इसको समझिएगा। क्योंकि जब आप ट्रेड होल्ड करते हो तो आपके मन में ये नहीं चलता है कि मुझे एग्जैक्टली इस प्राइस पे निकलना है, आपके मन में ये चलता है कि मैं इस ट्रेड को कंफर्टेबली होल्ड कर पाऊँ। अगर मैं इसी चार्ट को कैंडल स्टिक पे कन्वर्ट कर दूँ ना, तो आपको ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो इट्स लाइक क्लैरिटी नहीं है उतनी, फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिखने लगेंगे, रेड कैंडल्स ज़्यादा दिखने लगेंगी। तो हो सकता है क्योंकि इमोशनली हम उन चीज़ों को मैनेज ना कर पाएँ। तो हाइकनाशी दो बेनिफिट देता है, एक तो आपको स्मूथ कर देता है ट्रेंड को, प्लस आपको इमोशनली रिलैक्स कर देता है। दो फायदे। दैट्स वाई, क्योंकि मैं यू कैन से कि ट्रेडिंग से पहले इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, तो मेरे इंडिकेटर के पैरामीटर और जो कलरिंग है या यू कैन से सिलेक्शन ऑफ द प्लॉटिंग है वो भी इमोशनल ज़्यादा रहती है। तो इसलिए मैं हाइकनाशी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। ऑल्दो आप कैंडलस्टिक से भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि आप अलग से एक चार्ट खोल लीजिए एग्जैक्ट प्राइसिंग देखने के लिए। इसी में आप एक नया टैब ओपन कर लीजिए और आराम से देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है जब हमें हाइकनाशी बाय सिग्नल दे, हम उस प्राइस पे बाय कर लें, लुकिंग एट द विदाउट लुकिंग एट द करंट मार्केट प्राइस। जब हाइकनाशी दे तो वहाँ पर हम सेम प्राइस पे बाय कर जैसे लें। यहाँ पे तो ट्रेड बना नहीं हमारा। सर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है मेरा। आपने बोला कि नीचे जब MACD ने बाय सिग्नल दिया वहाँ पर मैं बाय कर लूँगा थोड़ी सी क्वांटिटी, लेकिन उस समय जो धन का जो सिग्नल था, सिग्नल MA धन जो था वो रेड चल रहा था, क्या फिर भी हम बाय कर लें? नहीं, नीचे वाला जो हमारा लेवल है यहाँ पे, यस यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए रेड सिग्नल से ये जब इसने कैचअप किया ना यहाँ पे, तो आपको एक ब्लू सिग्नल दिया। तो यहाँ पर मुझे बाय करना है या नहीं अब ये करना? आप बोलेंगे यहाँ पे बैंड के नीचे है, बैंड के नीचे है और ऊपर MA सिग्नल धन जो है उसमें भी रेड है। वो रेड है। जब भी कोई काउंटर ट्रेडिंग करेंगे तो वो ट्रेंड फॉलोइंग के पैरामीटर्स वहाँ पे काम नहीं करेंगे। अच्छा। तो इट्स अ काइंड ऑफ, मैं आपको दो स्ट्रैटेजी इनबिल्ट हो गई एक तरीके से, कि हम रिवर्सल भी देख पा रहे हैं यहाँ पे और यू कैन से मोमेंटम भी देख पा रहे हैं। तो अगर जब भी आप ट्रेड करेंगे तो ऑलवेज रिवर्सल में हमेशा आप अगेंस्ट द ट्रेंड काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब ट्रेड कर रहे हैं इस क्रॉसओवर पे यू कैन से, तो यहाँ पे जो आपकी ट्रेडिंग होगी वो थोड़ी रिस्की है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि क्वांटिटी कम रखिए। लेकिन आपको यहाँ से एक टेंटेटिव लो मिल रहा है। अगर आप इस स्विंग को पूरा कैच करेंगे ना, देखेंगे तो यहाँ से इस प्राइस से लेकर के यहाँ से लेकर के ये मूवमेंट आया है, करेक्ट। तो ये लो अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से तो इट इज़ गुड, राइट। तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी, या मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि अगर मैं एंट्री नहीं लेना चाहता तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप अलर्ट हो सकते हैं कि एंट्री आ सकती है। मान लो आप वेडनेसडे को चार्ट देख रहे हैं और ये नीचे से क्रॉसओवर हो गया है और फ्राइडे आते आते तक वो पूरा क्रॉस हो गया, तो आपने उसको वॉच लिस्ट में डाल लिया कि इसमें कुछ हो सकता है। यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर टेकिंग द एंट्री इन कमिंग 2 days लाइक दैट। ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है? ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री देखिए सर, यहाँ पे सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जब ये जीरो लाइन क्रॉस करेगा, जब भी हम ट्रेंड के हिसाब से करेंगे तो जीरो लाइन पे करेंगे, रिवर्सल के हिसाब से करेंगे तो बिलो टू जीरो लाइन करेंगे, और जैसे ये ब्लू एरिया में आएगा तब हम एंट्री करेंगे। अच्छा, तो जब
अगर हमें ट्रेंड कैच करना है, अभी हम ट्रेंड पे फोकस करते हैं, अगर मुझे ट्रेंड कैच करना है तो उसके लिए मेरी 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहला, मेरे प्राइसेस 55 हाई और लो ईएमए के बैंड के ऊपर होने चाहिए। धन एमए सिग्नल के ऊपर हमें, मतलब उस वो भी ग्रीन कलर का होना चाहिए, वो भी और दूसरा हमारा एमएसीडी की सिग्नल लाइन पॉजिटिव होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन अगर मीट होती हैं। अब इसमें पिछले हफ्ते तो हमारा सेल चल रहा था, हमें तो इस हफ्ते सिर्फ सेल करना था, तो ये ट्रेंड मेरा छूटेगा, तो ये हमने नहीं लेना। कैसे लेंगे? अब सर ये पूरा ट्रेंड छोड़ दें? यस, दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट है, हम स्टॉक मार्केट को जीतने नहीं आए हैं, हम यहाँ से प्रॉफिट विड्रॉ करने आए हैं। राइट। अब आपके सामने फॉर एग्जांपल ए बी सी कोई भी स्टॉक का चार्ट लगाए, ठीक है, हमने यहाँ पे निफ्टी का एग्जांपल लिया, आप कोई भी स्टॉक चार्ट का लगा सकते हैं। हर स्टॉक में अलग अलग चार्ट्स बन रहे होंगे, सिचुएशंस बन रही होंगी। आपको अपना जो मैंने सेटअप जहाँ पे बता रहा हूँ उसको ढूंढने की कोशिश करनी है, और उसको जब आप ढूंढेंगे और वो जब आपको मिलेगा, उन्हीं पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे मैं बोलता क्या हूँ सर, आप टीसीएस और इन्फोसिस दोनों में जॉब नहीं कर सकते एट ए टाइम। एक ही जगह आप जॉब कर सकते हैं, वहीं की सैलरी मिलेगी, करेक्ट है ना? तो सिस्टम्स जो होते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम, इट्स लाइक एक जॉब, कि आप अगर एक सिस्टम में जॉब में चले गए तो आपको वहीं के प्रॉफिट भी मिलेंगे, वहीं के लॉस भी मिलेंगे। सिस्टम हॉपिंग जो होती है कि हम आज इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आज इस कंपनी में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप करेंगे तो आप दोनों में कहीं के नहीं रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ट्रेडिंग में भी यही होता है, लोग सोचते हैं कि अगर ये मोमेंटम कैच करना है तो दूसरी स्ट्रैटेजी, तीसरी स्ट्रैटेजी, तो दे आर ट्राइंग टू कैच अप द होल थिंग। तो मेरा फोकस कैचिंग द होल थिंग नहीं, मेरा फोकस है कि मैं मार्केट, क्योंकि सर यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट कमाने नहीं आए, टू बी वेरी फ्रैंक। उनकी महीने की 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 2 लाख रुपए सैलरी है, वो दे वांट टू कैच अप कि यार 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये और बन जाए। रिटेल ट्रेडर्स का तो यही टारगेट है, दे आर नॉट हेयर टू मेक 100-200 करोड़ रुपीज़। राइट। उनके माइंडसेट के लिए ये सिंपल स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अगर वो छोटे छोटे मूवमेंट्स कैच करते रहे, बड़ी बड़ी चीज़ें बाद में कैच कर लेंगे। सर एक एग्जांपल और देखें yes, इसका। जैसे अब तो ये वाली हमारी ग्रीन कैंडल बन गई है, अब यहाँ पे अब इस हफ्ते बन गई है हमारी, ये वाली है। अब इसकी नेक्स्ट कैंडल पे चलेंगे। अब ये इसमें एग्जांपल देखिए, ये वाला ग्रीन बना हुआ है, राइट, ये बनता ही जा रहा है, तो ये पूरा फ्लो बुलिश है। तो अब मैं अगला ट्रेड कब लूंगा इसके अंदर? अब मैं अगला ट्रेड कैसे लूंगा? देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आया, अब इसने बैंड ने आपको यहाँ पे होल्ड कराया था, देखिए बैंड के बीच में आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे आप। अब देखो यहाँ पे एट दिस पॉइंट इसने सिग्नल लाइन ने कट किया है अपसाइड, राइट, यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपका कैंडल है हाइक एंड एशी का, इसका हाई यहाँ पे जब ब्रेक हुआ, राइट, वहीं पे ये जो आपका सिग्नल एम ए धन है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया था इसी कैंडल पे। अब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो सिग्नल लाइन है, जो हिस्टोग्राम है, उसको पॉजिटिव होने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो सिग्नल लाइन हमें ग्रीन कलर की दिख रही है आपकी, राइट, वो जब पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाती है, ओके ओके ओके, यहाँ पे इसके ऊपर हम बाई कर सकते हैं। राइट राइट राइट। अब आप यहाँ पे चाहे तो इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं या इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अब देखो वीसीपी या जो भी कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, कंसोलिडेशन, फ्लैट मार्केट ब्रेकआउट या नैरो रेंज ब्रेकआउट, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो उसमें जब अब ये फ्लैट मार्केट से बाहर निकला तो इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेकआउट एंट्री ऑल्सो, कि 5 दिन से या 3 दिन से स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था और अभी अभी ब्रेकआउट लिया है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको इतना इस हाई का तो टारगेट मिल ही सकता है। लेकिन आप देखो, अगर आप इसको होल्ड करते फॉर नेक्स्ट 3-4-5 डेज, तो आपका टारगेट तो आराम से यहाँ पे कहीं पे हो गया होगा। 1:3, 1:4 का हम टारगेट लेके चलते हैं, 1:2 नहीं लेके चलते, हम 1:3 या 1:4 लेके चलेंगे इसमें, क्योंकि इस सिस्टम के एक्यूरेसी बहुत हाई है। अगर आप इसको प्रॉपरली वॉच करके जो मैं बता रहा हूँ, अगर उतना ढूंढेंगे, करेंगे और थोड़ा सा टाइम देंगे, तो आप अच्छे स्टॉक्स निकाल पाएंगे। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि अब जैसे हमने यहाँ पर नोटिस किया कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर ही हमें यहाँ पर 17,700 के लेवल से 17,900, 18,000 के आसपास के लेवल देखने को मिल गए हैं। तो अराउंड 2-3% के आसपास का मूव, और इंडेक्स लेवल का मूव है, स्टॉक में तो और बड़े मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल स्टॉक परचेज करें या फ्यूचर्स परचेज करें या MTF भी कर सकते हैं? MTF कीजिए, द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको धन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। आपको 5 टाइम्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे, और आप 2 करोड़ रुपए तक का स्टॉक्स में FNO वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें 2 करोड़ तक की लिमिट कोई ले सकता है। वैसे अभी तो धन ने MTF की लिमिट भी जो है वो 5 करोड़ से ऊपर की कर दी है, और अदर इंटरेस्टेड भी जो पहले थे, ये मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ। अब जो आप धन के प्लेटफॉर्म पे MTF की फैसिलिटी को यूज करते हैं, नाउ द इंटरेस्ट रेट, द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 16.5% टू 15.49%, और FNO स्टॉक में आप एक स्टॉक पे 2 करोड़ तक का MTF यूज कर सकते हैं, और नॉन FNO पे भी आप 1 करोड़ की लिमिट यूज कर सकते हैं। तो आपका जो पर यूजर की जो लिमिट
लिमिट है वो भी 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हो गई है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप MTF के थ्रू, अगर आपकी सर की स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर यूज़ करते हैं तो वो MTF के थ्रू, जो मुझे समझ में आया है मोमेंटम स्ट्रैटेजी में MTF जो बहुत काम की चीज़ होती है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग दिस प्लीज़। MTF पे एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि MTF इज़ काइंड ऑफ अ रिस्की थिंग कि मैं लोन ले लूँगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। इट्स काइंड ऑफ अ लोन की धन आपको दे रहा है। देखो कोई भी बड़ा ट्रेडर बनने के लिए आपको किसी के पास इतना बड़ा फंड नहीं होता है, राइट? सबके पास वो अपॉर्चुनिटी और वो प्रिविलेज नहीं है इंडिया में अभी। वी आर नॉट अ वेरी रिच इकोनॉमी। तो हमें ना इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लैंड खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है? MTF में जब हम जाते हैं, क्योंकि MTF इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टूल फॉर द पीपल हु नो द स्ट्रैटेजी, फॉर द पीपल हु नो द डिसिप्लिन, फॉर द पीपल हु नो द रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप बिना रिस्क मैनेज किए, बिना स्ट्रैटेजी के, बिना किसी एनालिसिस किए अगर MTF का यूज़ करेंगे, फॉर दैट मैटर किसी भी लोन का यूज़ किसी भी करेंगे, लोन का यूज़ करेंगे, तो इट्स अ डिजास्टर थिंग। जैसे लोग क्रेडिट कार्ड में करते हैं। क्रेडिट कार्ड में करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अरे ब्रोकर ने इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ करी होगी, राइट? या क्रेडिट कार्ड्स। आप सोचिए सर, क्रेडिट कार्ड का भी अगर आप सही यूज़ करें तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो MTF इज़ अ टूल, राइट? आप इसको अपने फेवर में यूज़ करना है, राइट? तो मनी को बहुत, जो आप ट्रेडिंग करते समय जो आप मनी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, वो अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा डिटैच होकर के चीज़ों को करेंगे ना, मैं तो कहता हूँ आप उतना ही इन्वेस्ट कीजिए या ट्रेड कीजिए जितना रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं। आपने ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही सही स्टेटमेंट बोली है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है और रियलाइज़ भी किया है कि अगर सचिन भी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेटर आई वुड कॉल हिम, लेकिन अगर वो भी 99 के आसपास जो आउट हुए हैं, उसका बहुत बड़ा कारण रहा है कि वो स्कोर कार्ड पे कभी कभी नजर चली जाती थी उनकी। अगर स्कोर कार्ड पे नजर ही नहीं जाएगी तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि 99 हो गए, और वो इतने बढ़िया प्लेयर हैं कि वो तो कितना भी मार सकते थे। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स को हमने 99 पे आउट होते हुए देखा है, वो प्रेशर आ जाता है। और उसी तरीके से हम यहाँ पर अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका प्रॉफिट लॉस जो है वो आपके साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। मैं पर्सनली जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एक डमी ट्रेड डाल के छोड़ देता हूँ, जहाँ पर मैं एक शेयर डाल के छोड़ देता हूँ या फ्यूचर का एक लॉट डाल के छोड़ देता हूँ, जबकि एक्चुअल पोजीशन उससे बड़ी हो सकती है मेरी, कि मुझे वो बड़ा प्रॉफिट लॉस देखना ही नहीं है मार्केट के अंदर। सर आइडिया ये है ना कि हम एक्चुअली में किसी को चार्ट देखने में इंटरेस्ट नहीं है, राइट? किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। आइडिया इस लोगों को बस पैसे से पैसा बनाने में इंटरेस्ट है। लेकिन लाइफ में वही है ना कि जिन चीज़ों से जो चीज़ें मिलती हैं वो बोरिंग होती हैं, उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, और वो आउटपुट जो है ना उसका, वो एक बाई प्रोडक्ट है, राइट? तो अगर आप मनी पे फोकस करेंगे, M2M पे फोकस करेंगे, तो आप प्रेशर में आ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट मेरे से सीखने आते हैं मेरे कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम्स में, तो वो वहाँ पे क्या होता है कि मैंने उनसे बोला कि सर ये स्ट्रैटेजी है, आप फॉलो कीजिए। एग्जिट पॉइंट आया नहीं है इस स्ट्रैटेजी में, बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट आया, निकल गए। मैंने पूछा क्यों निकल गए? सर वो निकल गए। तो जब मैं एक दो बार और हिट करता हूँ तो देन दे से कि सर वो मेरा ना एक एक्सपेंस आया हुआ था, मेरा बिल आया हुआ था, मेरा स्कूल की फीस जमा। मेंटल अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। पॉइंट इज आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ सर्वाइवल के लिए आए हैं कि मुझे 50,000 महीने के कमाने, 1 लाख महीने के कमाने, 2 लाख महीने के, कर सकते हैं। इनिशियली करने लगेंगे नहीं, 1 साल प्रूफ कीजिए खुद को पहले, ठीक? जैसे किसी भी फील्ड में आप प्रूफ करना पड़ता है। सेकेंड, आप इससे फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हैं कि मैं पहले सैलरी मेरी का रिप्लेसमेंट मुझे मिल जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम। थर्ड इज कॉल्ड रिच। स्टॉक मार्केट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आप तीनों चीज़ें कर सकते हैं। यू कैन सर्वाइव ऑल्सो, यू कैन गेट फाइनेंशियल फ्रीडम ऑल्सो, एंड यू कैन गेट अल्ट्रा वेल्थ ऑल्सो। द पॉइंट इज कि आप देख क्या रहे हो। इसी कोई स्टॉक पे, किसी भी इसी सेटअप पे बहुत सारे लोग 5,000 रुपये लेके निकल जाएंगे, कोई 50,000 बनाएंगे, कोई 50 लाख भी बनाएंगे। तो डिपेंड ऑन योर कैपिटल, डिपेंड ऑन योर लाइफ सिचुएशन, आपको डिसाइड करना होता है। तो ये नहीं कि सब लोग एक जैसी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें भी वही करना है। तो स्ट्रैटेजी पे मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो इस पर जो पॉइंट है वो ये है कि एग्जिट पॉइंट कहाँ पे करेंगे। तो देर आर 3 एग्जिट्स। पहला कि आपका 1:3 का टारगेट हो जाए, राइट? जो भी मान लो आपने यहाँ पे एंट्री लिया, एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई और ये आपका रिस्क है इतना, राइट? अब आपने जो भी इतना रिस्क लिया, इसका इंटू 3 आपका टारगेट होना चाहिए। मान लो ये 100 रुपये का रिस्क है तो 300 रुपये हमारा टारगेट होगा। अगर वो आ जाए तो आप निकल जाइए। या फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ क्वांटिटी आप उसको ट्रेल कर सकते हो कि जब मुझे ये MACD का क्रॉसओवर मिलेगा तब मैं एग्जिट करूँगा, ठीक है? या मेरा वीक क्लोज हो जाए। मान लो मंडे आपको एंट्री मिल गई, फ्राइडे आ गया, आपको वीकेंड का स्ट्रेस नहीं चाहिए, आप वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं, स्टॉक्स नहीं देखना चाहते हैं, तो आप मंडे को फ्राइडे इवनिंग तक क्लोज करके निकल जाए। सर मंडे को ट्रेड मिला, फ्राइडे तक एग्जिट हो गया तो एक आइडियल सिनेरियो हो गया। लेकिन अब मुझे ट्रेड ही थर्सडे को मिला है और फ्राइडे तक कोई एग्जिट नहीं आ रहा उसका,
और MACD ने अभी तक सेल नहीं दिया हाँ, है, तो आप तो मैं तब कैरी आपको वेट करिए, तो मैं कैरी कैरी करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है नॉट इट्स लाइक मंडे टू फ्राइडे, इट्स कॉलिंग लाइक 5 डेज। कोई भी 5 डेज हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए, मतलब मैं अपने जो मेरा एक फोकस उनके लिए है जो जॉब प्रोफेशनल्स हैं, जो बिजी रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा। जो फुल टाइम ट्रेडर हैं वो तो सब कुछ देख रहे हैं मार्केट में, जो प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है, जो जॉब जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, डॉक्टर्स हैं, वट एवर प्रोफाइल्स, तो वो अगर कोशिश करें तो थर्सडे फ्राइडे में वो एक पोजीशन बना लें मार्केट में, और जिसको वो अगले फ्राइडे तक, या यू कैन से फ्राइडे रिसर्च कर लें, फ्राइडे सैटरडे में रिसर्च कर लें, और मंडे मॉर्निंग में वो पोजीशन बना लें मार्केट में। अच्छा, और उस पोजीशन को एटलीस्ट 5 डेज का मैच्योर होने का टाइम दें, और डरना नहीं है। अब डर कहाँ से आता है कि जब हम अपने रिस्क को काउंटर करके आगे निकल जाते हैं, हमारी अलाउंस है 5 लाख रुपए की, और हम उस पर MTF लेकर के 20 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर रहे हैं, या तो कन्विक्शन हो कि ये जाएगा, बिना सेटअप के कर रहे हैं, हाइक एंड ऐशी को इग्नोर कर दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने किसी को स्ट्रैटेजी बताई, उन्होंने हाइक एंड ऐशी ही हटा दिया पीछे से, वो सीधा सर ये दिस इज़ वेरी गुड, इसी को बाई सेल करते रहेंगे, मैथ्स नहीं बनेगी। आप करके देख लीजिए, आप अगर बैंड को केवल फॉलो करेंगे कि हाँ बस ग्रीन शॉर्ट रेड, ऐसे नहीं होगा, सिंगल टाइम फ्रेम से नहीं होगा। जो प्रोफेशनल्स हैं वो मल्टी टाइम फ्रेम्स यूज़ करते हैं, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा हो सकता है कि यहाँ पे हम एक ट्रेड करेंगे। एक फ्लैट मार्केट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट, जो आपका मोस्टली ट्रेडर्स का फेवरेट होता है कि सर मैं एक फेल एंट्री देखते हैं, ये वाली, ठीक है, दिस इज़ अ फेल एंट्री, राइट। यहाँ पे हमें एक क्रॉस ओवर आया, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, दिस इज वेडनेसडे। लेकिन पहले में ये देखना पड़ेगा कि इस समय वीकली चार्ट पे हाइक एंड ऐशी में बुलिश चल रहा है, नहीं चल रहा, इसका भी ये यहाँ पे बुलिश चल रहा है, right? ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक, ये जब इसने ग्रीन लाइन ने इसको कट किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आगे जाएगा, यहाँ से टर्न हो गया, तो मेरा ये इतना स्टॉप लॉस, ये जो लो था यहाँ पे कहीं पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, ये मेरा यहाँ पे दूसरे तीसरे दिन एग्जिट हो। तो सर ये वाला जो हमारा एरिया है, ये हाइक एंड ऐशी में वीकली चार्ट पे ग्रीन है, राइट, वो आपने चेक कर लिया, राइट। अब मैंने यहाँ पर बाय किया, अब आप कह रहे हैं जो नीचे वाला जो आपका स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस रहेगा, करेक्ट, जो आपका 25th या 26th के आसपास का जो लो लगा था मेरा, राइट, ये वाला, राइट, ये वाला, अब इसका लो कटने पर कटते ही एग्जिट कर दें, सस्टेन करने का वेट करें, या कैंडल क्लोज करने का वेट कैंडल करें? क्लोज होने का, कैंडल क्लोज होने का वेट करें, नहीं तो कई बार विक में आकर के वो वापस ले जाता है और कैंडल क्लोज नहीं होती है। तो ऑल्दो अपना अपना चॉइस हो सकता है, बट मैं क्लोजिंग बेसिस पे फोकस करता हूँ। अब यहाँ जो लॉस आएगा ना, देखो ये अभी हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिया, ठीक है, ये वाला अभी हम लोगों ने पीछे एक ट्रेड डिस्कस किया था, जो प्रॉफिट आया था, ये वाला ट्रेड हमने लॉस में किया। अभी मैं इसी तरीके से चेक करता जाऊँगा, तो कुछ प्रॉफिट, कुछ लॉस, कुछ प्रॉफिट आते जाएंगे। स्टॉप लॉस एक वर्ड होता है जिसको लोग बोलते हैं, उसको मैं यूज बोलता हूँ सॉफ्ट लॉस, SL। मतलब अगर आप उसको सॉफ्टली नहीं लिए, क्योंकि वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड, शब्द आपका संसार बनाते हैं, राइट। जैसा हम बोलेंगे अपने माइंड में, मान लो हमने अपने माइंड में बोला कि लॉस लग गया, लॉस लग गया, तो आप ये मान के चलना आपको इसी सिस्टम पे लॉसेज वाले ट्रेड ज़्यादा दिखने लगेंगे और आप लॉस करने लगेंगे, राइट। इट इज़ लाइक कि मैं सबसे पूछता हूँ कि इट इज़ वेरी फेवरेट एग्जाम्पल ऑफ माई सेशंस कि ताजमहल कितनी बार बना। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो मोस्ट मे बी आपको आंसर पता हो, तो मोस्टली लोग आंसर देते हैं कि एक बार बना, लेकिन एक्चुअली वो 3 बार बना। एक बार बना हमारे माइंड में, एक बार बना पेपर पे, और एक बार बना रियलिटी में। उसी तरह से जब हम ट्रेडिंग में जाते हैं तो सबसे हमें मेंटल प्रिपरेशन करनी है कि ये जो स्ट्रैटेजी है मेंटली कन्विंसिंग लगनी चाहिए, पहली चीज़ तो माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ ये वर्क करेगी। फिर हम उसको पेपर पे लिखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जिसमें हम सीरियस होते हैं वहाँ पे हम पेपर और पेन का यूज़ करते हैं, राइट। अगर आप जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं और इस पॉडकास्ट को एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो इट इज़ नॉट यूजफुल, क्योंकि मैं ऐसा बिलीव कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो बहुत सीरियस है, राइट। और अगर वो पेपर पेन को लिखेगी, प्रॉपर लिखेगी, तो माइंड आपका ना कन्विंस हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा कि हाँ ये रूल्स हैं, जो मैंने रूल्स बताए हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए, और उसके बाद उन रूल्स को आपको बाईपास नहीं करना है। ये नहीं कि आप मेरे रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं, 10 रूल और फॉलो कर रहे हैं, तो वो नहीं, मेरा कहना ये रहेगा इसके अंदर, विद योर परमिशन, कि आप 10 रूल और फॉलो कीजिए, लेकिन आपके रूल के साथ वो 10 रूल ऐड करके बैक टेस्टिंग कर लीजिए, पहले कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ। कहने का मतलब है कि मतलब मैं मोमेंटम स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप काउंटर टू ट्रेंड देख रहे हैं, राइट। आप इंडिकेटर्स एडवांटेजेस लीजिए अपना, जो कि देखिए अभी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास विच इज़ गुड, लेकिन वो एक तरह का बैगेज भी हो गया है, वो उनको ब्लॉक कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको देखिए, यहाँ पे भी जिनको लॉस आ रहा है ना, मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लॉस आ रहा है दैट मीन्स आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं,
क्योंकि यू नो कि कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं जिसको सारे ट्रेड लॉस के आए हैं। आपको करना क्या है मालूम है? बहुत छोटी सी ट्रिक होती है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, जितने भी आपने 100 ट्रेड करे, उसमें से 10 प्रॉफिट आए, मान लीजिए आपका सक्सेस रेट बहुत ख़राब है, वो 10 ट्रेड पे आप ढूंढिए कि क्या सिचुएशन थी चार्ट पे, और उन 10 ट्रेड की प्रैक्टिस कर लीजिए, लाइक अ ब्रूसली 10,000 टाइम्स। ढूंढ लीजिए चार्ट पे वो स्पॉट्स कि जब वो प्रॉफिट आया था तो चार्ट पे क्या सिचुएशन बनी थी। अब अगर बस वही अगर आप फॉलो करते चले जाएंगे, सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाएगा। राइट सर, एक सेल का ट्रेड देखें आप? हाँ प्लीज़। तो जैसे यहीं पर 31 जुलाई को हमारा रेड कैंडल बनी थी, राइट, तो अगली कैंडल पे सेल करना है। करेक्ट। अब ये 31 जुलाई को हमारी रेड कैंडल बन गई। अब मुझे नहीं पता था प्रीवियस, अब ये रेड यहाँ पे आने वाली है। फॉर एग्जांपल हम जो ओपन हुआ है हमारा 7 अगस्त का, वो डाउन साइड पे है, तो मैं शॉर्ट का ट्रेड ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। तो 7 अगस्त को मैं जब गया तो मेरे को यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ कैंडल मिल रही है, राइट। यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं। तो देयर आर 2 थिंग्स, देयर इज वन इज इंडिकेशन एंड सेकंड इज कंफर्मेशन। तो हम इंडिकेशन पे ट्रेड नहीं करेंगे कि बस अच्छा रेड कैंडल वीकली की मिल गई, चलो फोमो में आके एंट्री कर गए। अब मान लो अगर आप यहाँ पे फोमो में आके एंट्री कर गए और यहाँ पे ऊपर चला गया, तो आप लॉस कर बैठेंगे, और अच्छा खासा जो ट्रेड मोमेंटम में आने वाला था वो आपका वेस्ट हो जाएगा। करेक्ट। अब आप कहाँ पे ट्रेड करेंगे? जब इसने इस डाउन साइड को कट किया यहाँ पे, राइट। अब आप बोलेंगे सर ये तो यहाँ से नीचे आया और इसने वापस ऊपर चला गया। तो अगर आप ध्यान से इसको क्लोजली देखेंगे ना, तो इसने हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। इस वाले जो ये हमारा स्टॉप लॉस था, क्योंकि ऑलवेज जब भी हमें स्टॉप लॉस लेंगे तो थोड़ा तो बफर लेंगे ही, तो वहाँ से थोड़ा अगर हम ऊपर क्लोजिंग बेसिस देखेंगे तो ये कैंडल ने क्लोज नहीं किया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप सिग्नल एम ए धन को देख रहे हैं तो वो अभी भी रेड है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी भी जो कैंडल का मोस्टली बॉडी है या मोस्टली सिचुएशन है वो 2 बैंड के अंदर चल रहा है। दिस इज जस्ट अ मैनिपुलेशन कि आपने शॉर्ट किया, प्राइस स्टॉप लॉस गया और फिर मार्केट में मोमेंटम आ गया और आगे चल के आपका यहाँ पे टारगेट हो गया। सर यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ये जो ऊपर मार्केट गई, जनरली मैंने नोटिस किया मेरे ट्रेड्स के अंदर, ये या तो सुबह 9:15 बजे होता है या दोपहर को 3:15 बजे वाली कैंडल पे होता है। करेक्ट। 9:15 बजे वाले तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। अगर ये 3:15 बजे के आसपास होता है तो एक डर है जो मैं शाम के लिए कैरी करके जा रहा हूँ कि शाम होते होते प्राइस में पुल बैक आ गया है, अब ये नेक्स्ट डे गैप अप खुलेगा। तो इस वजह से भी तो हम डर के एग्जिट कर सकते हैं। देखिए, डर ना हो, अगर हम जाएं अपने स्पिरिचुअलिटी में तो वहाँ पे लिखा है ज्ञान से भय का नाश होता है, राइट। तो नॉलेज किल्स फियर। तो आइडिया बस ये है कि आपने एक रूल क्यों बनाया है। रूल इसीलिए तो बनाया था कि हमें डर ना लगे। अगर आप अभी भी डर रहे हैं कि सर वो 3:30 के कैंडल में स्पाइक आ जाएगी, ऐसा ना हो, ये मोमेंट जो होगा वो आप रोक नहीं पाएंगे। करेक्ट। दैट इज वाई वी आर क्रिएटिंग द रूल्स। उस रूल्स की प्रोबेबिलिटी 70% होनी चाहिए। 90% मिलेगा नहीं, और 40% पे 30% पे अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे। तो स्वीट स्पॉट इज 60 to 70%। अगर आप 70% तक अपनी एक्यूरेसी ला पाते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो रूल का पार्ट है आपके। मान लीजिए मेरे रूल का पार्ट है कि मुझे लॉस तो होगा, मतलब इन द सेंस ऑफ लॉस को हम कॉस्ट बोलते हैं कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई भी छोटा सा वेंचर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ वहाँ पे एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि रेंट आएगा, ये होगा, और प्लस हमारा बिजनेस के कुछ परचेजेस एंड सेल्स के डिफरेंस होता है। एक्चुअली लॉस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। इट्स मैटर ऑफ कि हमारा कॉस्ट मैनेज नहीं हो पाया। 5 लाख का हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस हुआ और हमारी 15 लाख रुपए की सेल हो गई किसी बिजनेस में, तो 10 लाख का प्रॉफिट है। अब वो 5 लाख रुपए आपको लॉस नहीं दिखेगा साइकोलॉजिकली, लेकिन अगर वो 5 लाख रुपए आपने लगाया बिजनेस को करने के लिए और उसमें आपको 2 लाख रुपए की सेल आई, तो अल्टीमेटली आप 3 लाख के लॉस पे। तो मैं वही कह रहा हूँ, आपका ध्यान लॉस से ज़्यादा हाई प्रॉफिट पोटेंशियल ट्रेड्स पे होना चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि एक बिगिनर अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा तो क्या मिस्टेक कर सकता है इसके अंदर वो? सर बिगिनर बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हम लोग चार्ट पे वापस आएंगे, हमारी ऑडियंस देख सकती है स्क्रीन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं 5 मिनट लूँगा कवर करने के लिए। जंगल का एक लॉइन होता है और एक सर्कस का लॉइन होता है, राइट। दोनों लॉइन है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर ना 2 पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक बहुत एग्रेसिव होती है और एक हम जो दुनिया कहती है वो करते रहते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग से ये कनेक्ट कैसे है, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जॉब में खुश नहीं हैं, बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़ना चाहते हैं और उनको स्टॉक मार्केट एक ना बड़ा ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन दिखता है, ल्यूक्रेटिव एंड बड़ा ही ग्लैमरस चीज़ें दिखती हैं कि बहुत पैसे बनाते होंगे। ऑब्वियसली बनाते हैं लोग, लेकिन एकदम से इम्पल्स में आके अगर आप ये चीज़ें जॉब छोड़ देंगे या आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जिससे आपकी फैमिली एट रिस्क आ जाएगी, क्योंकि एज ए ह्यूमन, एज अ मेल, मुझे मेल डोमिनेंस ट्रेडिंग है, फीमेल डोमिनेंस भी आ गया है, बढ़ गया है,
मतलब मेल डोमिनेंस, थोड़ा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेल के ऊपर ज़्यादा रहती है। तो कई बार हम फ्रस्ट्रेशन में आकर के स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। फ्रस्ट्रेशन में नहीं स्टार्ट करना। स्विंग ट्रेडिंग को नहीं पता है कि आपकी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस क्या है, मार्केट को नहीं पता है आपकी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपके ऊपर कितना लोन है, आपके ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्योंकि देयर इज़ अ ब्राइट साइड, सब लोग बात करते हैं कि दे आर मेकिंग मनी लाइक ऑफ, लेकिन हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, राइट। ऐसा नहीं कि वी आर जस्ट मेकिंग एवरीथिंग इजी, है ना, देयर आर लॉट ऑफ रियलिटीज ऑल्सो। तो पॉइंट मेरा ये है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल, जो मैंने भी अपनी लाइफ में किया था, कि गॉड हैज़ गिवन अस 24 आवर्स, जिसमें से अगर रियल में किसी को आगे बढ़ना है तो 24 आवर्स आपके पास होते हैं, तो उसमें से कम 16 घंटे आपको काम करना चाहिए। 8 आवर्स यू हैव टू गिव टू योर जॉब, और अगर 16 नहीं कर सकते हैं तो 12 से 14 घंटे तो काम करना ही चाहिए, और 4-5 घंटे आपको अपने जंगल के लॉइन को ज़िंदा रखने के लिए करना चाहिए। क्योंकि दिन भर 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम जॉब में वो करते हैं जो हमारा बॉस कहता है, लेकिन एवरीबडी वांट्स टू बिकम देयर ओन बॉस, कि यार ट्रेडिंग करेंगे, अपना ऑफिस होगा, अपना इनकम होगा, बट उसके लिए बहुत डिसिप्लिन रखना पड़ता है। इट इज़ नॉट वेरी ईजी, क्योंकि आपको पता है एज ए ट्रेडर दिस इज़ अ वेरी लोनली प्रोफेशन, करेक्ट। कोई नहीं होता आपके पास, yes. यू आर विद योर लैपटॉप एंड व्हाट इज रनिंग इन योर माइंड, यू ओनली नो दिस। और बाहर के लोग सोचते हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज यू आर द बॉस, वहाँ पे आप वर्क फॉर द अदर्स, विच इज़ गुड। डोंट थिंक कि जॉब गड़बड़ है। बहुत से लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब ख़राब होती है, क्या आपको वहाँ पे लिवरेज नहीं मिलेगी। आप किसी भी रिच पर्सन को उठाइए, किसी भी वेल्दी पर्सन को उठाइए, उसने कहीं ना कहीं पहले जॉब से शुरू किया था, साथ में उसने अपनी ट्रेडिंग को या बिजनेस को बिल्ड किया। तो ट्रेडिंग, जब हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ये इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप इंट्राडे फुल स्क्रीन नहीं देखना है, फ्राइडे सैटरडे में बैठ करके आप वीकेंड्स पे काम कर रहे हैं और मंडे को पोजीशन ले रहे हैं, तो आप शाम को 2 घंटा रिसर्च कीजिए ना मार्केट के बारे में, चार्ट्स देखिए, सेटअप्स बनाइए, स्ट्रैटेजीज डेवलप कीजिए। लेकिन सर मैंने नोटिस किया है कि जब आपका दिन में लॉस होता है तो शाम को आपको ये सारी रिसर्च करने का भी मन नहीं करता है। अगर वो लॉस आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था, या अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया, या 2-3 लॉसेस की एक स्ट्रीक हो जाती है, ऐसे केस में आप अपनी रिसर्च पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप स्ट्रीक ऑफ लॉसेस को कैसे मैनेज करते हो? वेरी गुड। लॉस एंड प्रॉफिट, इट्स अ गिमिक फॉर मी। मतलब लॉस प्रॉफिट सब यहाँ पे यही देखते रहते हैं कि अच्छा आज हमें 1 लाख का नुकसान हो गया, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, ये चलता रहता है। बट रियल थिंग इज दिस एज, कि हमारी एज क्या बन रही है, राइट। कि मतलब हम मार्केट में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या करने आए हैं। एक दिन का लॉस या एक दिन का प्रॉफिट आपको डिफाइन नहीं करेगा। मान लो आज मैं 5 लाख का प्रॉफिट कर लूँ, इज इट गारंटीड कि मैं कल 5 लाख का लॉस नहीं करूँगा? नो गारंटी। नो गारंटी। विच थिंग्स मेक गारंटी, क्या गारंटी करेगा? विच इज़ योर सेटअप एंड योर ओवरऑल टेस्टिंग्स। दैट इज़ वाई आई से कि रिसर्च इसलिए नहीं करना है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, या रिसर्च इसलिए नहीं करना है कि लॉस हो जाएगा या वॉट एवर, कोई भी इस तरह की चीज़ें। द पॉइंट इज रिसर्च हमें इसलिए करना है ताकि हम एक एक्टिव ब्रेन की तरह रहें, और आप जब आप रिसर्च करते हो ना, तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं कि यार यहाँ पे अगर हम ये ट्वीक कर देते या यहाँ पे थोड़ा सा ये कर देते, तो आप अपना ना एक पॉइंट्स बना सकते हो जो आपको लगता है कि वर्क कर सकता है। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि सुबह लॉस हुआ है तो शाम को रिसर्च करने का मन नहीं करता, तो मैं यहाँ पे 3 चीज़ें बताता हूँ आपको, 3 पॉइंट्स। एक होता है कि मैं वो काम करूँ जो मुझे पसंद है, राइट। सबको प्रॉफिट पसंद है। एक वो काम होता है कि यार मैं वो करता हूँ जो यू कैन से मुझे नहीं पता मैं क्या करता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉफिट आ जाता है, वॉट एवर, है ना। आई डोंट लाइक व्हाट आई डू। सेकेंड थिंग। थर्ड इज आपको वो करना है जिसकी ज़रूरत है। रिसर्च करना कोई लग्जरी नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी ऑफ दिस बिजनेस, राइट। आप ये नहीं, रिसर्च करना कोई ये नहीं है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो और किसी को शो ऑफ कर रहे हो कि लाइक आप ट्रेडिंग मार्केट में हो, एनालिस्ट हो या वॉट एवर। आपकी ज़रूरत है ये, और आप जिस चीज़ को बार बार देखते रहते हैं, देखते देखते वो आपकी लाइफ में आ जाती है। आज नहीं तो कल आ जाती है। दिस इज़ अ फिनोमिना। आप नोटिस कीजिए कि इट्स अ हैबिट फॉर्मिंग टाइप ऑफ थिंग। अगेन एक स्पिरिचुअल लाइन है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा हम देखेंगे वैसा हम बनेंगे। तो अगर आप दिन भर चार्ट्स देख रहे हैं या आफ्टरनून में चार्ट देखते जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप देखते रहिए, इंडिकेटर्स ट्राई करते रहिए, स्ट्रैटेजीज बनाते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपना टेम्पलेट फाइनल कर लेंगे। अब आपका मन नहीं करता है, तो मन तो सर हमारा सुबह जॉगिंग करने का भी नहीं होता है, मन तो हमारा हेल्दी खाने का भी नहीं होता है, मन तो हमारा बहुत कुछ कहता है। तो मन के वजह में नहीं आएंगे, तो वो करें जो ज़रूरी है, और रिसर्च जो है वो ज़रूरी है। रिसर्च भी ज़रूरी है, और जो करना है, बोरिंग इज़ रिच। बोरिंग इज़ रिच।
जिन चीज़ों में बोर्डम है उसी में पैसा है। आप अगर हम 6 घंटे मार्केट के निकाल दें और आई थिंक 6 से 8 घंटे के आसपास का स्लीप का टाइम निकाल लेते हैं, तो ये 12 घंटे हमारे निकल गए या फिर 14 घंटे निकल गए हमारे, बाकी बचे अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे के आसपास। इसमें से कितना टाइम आप रिसर्च को देते हैं? मार्केट में एटलीस्ट 2 घंटे आपको रिसर्च करना चाहिए रोज, 1 से 2 घंटा। अच्छा, मतलब जो आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं ना उसको देखते रहिए। 1 से 2 घंटा अभी की बात कर रहे हैं, जब स्टार्टिंग में रिसर्च करते थे तब मेरा भी? तो करियर पूरा ही स्टॉक मार्केट पे डिपेंड है, राइट। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो किसी और प्रोफेशन में है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो मतलब फिर तो आपका देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको शाम को बैठ के रिसर्च ही करनी है। मतलब यू आर इन लव विद द मार्केट्स, वो तो अलग ही चीज़ है। बट व्हेन यू आर लाइक आपकी लाइफ अलाउ नहीं कर रही, वैसे बहुत सारे ट्रेडर्स के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर मैं करना तो चाहता हूँ, मुझे भी बहुत पैशन है, लेकिन बिकॉज ऑफ लाइफ एक्सपेंसेस एंड थिंग्स मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे उनको बोलता हूँ कि हमें ना अपने सर्कस के लॉइन की ज़िंदगी जो है चलते रहने दो, प्लीज़ डोंट लीव द जॉब, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप अभी अभी आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये स्ट्रैटेजी अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैं सर से सीख लूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू या मास्टर क्लास के थ्रू और कल से बस सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, नो। आपको जाना है, इसको पहले बैक टेस्ट करना है, देखना है फ्यूचर में जो भी आपका मतलब यू कैन से फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, डेटा मेंटेन करना है, अकाउंटिंग करनी है प्रॉपर कि हमने ट्रेड लिया होता तो क्या होता। एक बार विजुअली क्लियर होता कि मुझे ये दिख रहा है कि ये हो रहा है। जैसे एक टाइगर वुड्स का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, उनका कहीं पे मैंने आर्टिकल पढ़ा था। ही सेड कि मैं गोल पोस्ट जो उनका गेम था वो देखते थे कि ये मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ ए पॉइंट पे और बी पॉइंट तक मुझे हिट करना है, तो मैं तब तक शॉट हिट नहीं करता जब तक मेरे माइंड में वो मूवी नहीं बन जाती है मूविंग में कि ये उसमें जा रहा है। मतलब आपको 4 घंटे प्रिपरेशन करनी है, 1 घंटा एग्जीक्यूशन करना है। और लोग 4 घंटा ट्रेडिंग करते हैं और आधे घंटे भी प्रिपरेशन नहीं करते। राइट, दिस इज द रीजन ऑफ लॉसेस। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें बताई। इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल का लॉइन बहुत वाइब्रेंट है। देखो जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो ना, देयर इज अ कंसिस्टेंट स्ट्रगल कि आप अगर जंगल के लॉइन को देखो तो फिक्स सैलरी नहीं है, फिक्स फूड नहीं है, लेकिन सर्कस के लॉइन को पता होता है कि मेरे को इतने बजे खाना मिल जाएगा, इतने बजे पानी मिल जाएगा, राइट। लेकिन जंगल का लॉइन जंगल का शेर है, राइट। और हम सब जंगल का शेर बनना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट चूंकि बिकॉज ऑफ लाइफ एंड रिक्वायरमेंट तो हम थोड़ा सा बंद जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, विच इज गुड। आई से कॉम्प्रोमाइज अगर आप नहीं करेंगे तो क्या आप अपनी लाइफ या अपने फैमिली की लाइफ रिस्क में डाल देंगे? विच इज मतलब आई डोंट थिंक सो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन में लाइफ नहीं चलती है, विजडम से लाइफ चलती है। तो आप पहले अपने सर्कस के लॉइन को ज़िंदगी चलते रहने दीजिए। जो भी लाइफ के रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा, हाँ कुछ एडेड चीज़ें करते हैं आप, जैसे वीकेंड पे पार्टी ज़रूर करनी है ना, वीकेंड पे ट्रैवल ज़रूर करना है। ये सब अगर आप कम कर दें कुछ सालों के लिए, 1 साल के लिए, रिसर्च पे ध्यान दें, अपनी वर्किंग को प्रॉपरली करें, स्ट्रैटेजी टेस्टिंग करें, तो आप बहुत सारे अपने फॉर्मेट्स भी बना सकते हैं। दिस इज़ माई टोटल बिलीफ। और धन का जो प्लेटफॉर्म है ये इतने तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग धन ओवर है, मतलब मैं दिल से धन को यूज़ करता हूँ, क्योंकि बिफोर टू दैट आई वॉज यूजिंग अदर ब्रोकर्स ऑल्सो। बट जब से धन आया है तो आई फील समथिंग कि ये ट्रूली ना ट्रेडर्स की हेल्प करना चाहते हैं, इंटेंट है। दैट इज व्हाई, है ना, दैट इज व्हाई मेड फॉर ट्रेड, हम मेड फॉर ट्रेड, मतलब दे आर हैविंग द इंटेंट। मतलब एक होता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। मैंने अभी हमारा ये मास्टर क्लास शुरू होने से जस्ट 2 मिनट पहले जो धन के प्रोडक्ट के पर्सन मेरे साथ टच में रहते हैं, मैंने उनको थैंक्स का मैसेज लिखा था, क्योंकि मैंने जब अभी हम धन डेक्स T3 पे आप जब प्लेटफॉर्म पे आज डिस्कस करने वाले थे, तो मैंने जब डेक्स T3 ओपन किया तो अभी कल ही धन ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक नया टूल लॉन्च किया, विच इज़ RRG, रिलेटिव रोटेशन ग्राफ। और वो मैंने जब हमारे धन के प्लेटफॉर्म पे देखा, क्योंकि मैं अभी तक उसकी पेड सर्विसेज ले रहा था कहीं से, और मैं पिछले 15 साल से RRG यूज़ किया, 10-12 साल से RRG यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, सेक्टर रोटेशन के लिए। तो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट, यस, मैं CMT के करिकुलम में मैंने पढ़ा था और मैं तब से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका। तो मैंने ये पॉडकास्ट शुरू होने से जस्ट पहले मैंने उनको मैसेज किया कि बिग थैंक्स टू यू फॉर दिस। तो जेन्युइनली वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, इनोवेटिव इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स जो है वो लाते रहते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। जो मतलब मैं तो आप भी बहुत पुराने हो मार्केट में, मैं भी बहुत पुराना हूँ, तो उस टाइम पे ना इंटेंशन ऑफ द ब्रोकर इज जस्ट टू मेक द ब्रोकरेज। यस, है ना, कि उस समय परसेंटेज में ब्रोकरेज चलता था। मतलब दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, बट वी आर डिस्कसिंग इट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ कि ऑडियंस को ये समझ में आए कि दिस इज नॉट जस्ट प्रमोटिंग द थिंग्स, वी आर जेन्युइनली ट्राइंग टू हेल्प ट्रेडर्स
इन द मल्टीपल कंटेक्स्ट। अब ब्रोकरेज नहीं लेंगे तो फिर पूरा ये सिस्टम चलेगा कैसे, कोलैप्स हो जाएगा, है ना। और दूसरी मुझे याद है, आपको भी याद होगा, आपने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको भी याद होगा कि मेरे ख्याल से आप भी ऐसे ही करते होंगे, शाम को 6:15 बजे एनएससी की वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करते होंगे, भाव कॉपी डाउनलोड करते होंगे। तब तो ट्रेडिंग व्यू भी नहीं था, अब तो धन के प्लेटफॉर्म पे ही पूरा ट्रेडिंग व्यू सिस्टम आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सर बहुत अमेजिंग चीज़ें कर दी हैं धन ने, और बहुत मतलब ट्रूली मतलब आई एम अ फैन बिग फैन। ऑप्शन ट्रेडिंग वाला जो प्लेटफॉर्म है, सेलिंग वगैरह भी मैं करता रहता हूँ, तो अमेजिंग। मतलब जो चीज़ें बहुत पेड है ना, मतलब मैं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आ रहा हूँ, मैंने देखा है, मतलब एक अच्छा चार्टिंग और मूविंग एवरेज भी अगर प्लॉट करना है तो 50,000 रुपये पे करने रहते थे। राइट। सर यहाँ पर वापस अपने टॉपिक पे अगर हम आए, कुछ एक क्वेश्चन और हैं, आप लूजिंग स्ट्रीक को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आई एम वेरी श्योर जो आपका सिस्टम है, मैंने देखा और मुझे जितनी बहुत सिस्टम की समझ है, साइडवेज मार्केट होगी तो हमारे लॉसेस छोटे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लॉसेस फिर भी 2 3 4 लगातार हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसे फेज को आप कैसे हैंडल करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ है कि जो भी कैपिटल हम डिप्लॉय कर रहे हैं, मान लेते हैं हम 1 लाख रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, कोई भी स्टॉक खरीदने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरे पास 3 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए। मतलब 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करें, मतलब ये मेरा तरीका है, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, कि 3 लाख में से मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। 2 लाख क्यों रखेंगे? रिस्क मैनेज करने के लिए। और मेरा रिस्क पर ट्रेड जो होगा दैट इज़ ओनली 1 to 2%। मतलब मैं अगर मेरे पास 3 लाख का कैपिटल है तो मैं 6,000 रुपये से ज़्यादा का पर्टिकुलर एक ट्रेड में रिस्क नहीं लूँगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर आपके लगातार 4-5 ट्रेड गलत भी हो जाते हैं, इन केस लगातार, इन दैट केस ऑल्सो आप पैनिक सिचुएशन में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख रुपए है और आप 50,000 रुपये नीचे आ गए, यू विल नॉट पैनिक। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए नीचे आ गए तो आप यू विल बी पैनिक। इट्स अ मैटर ऑफ 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मनी का परसेंटेज होता है और एक साइके का परसेंटेज होता है। हर इंसान का अलग अलग है। कोई कहेगा सर मैं 5% पे भी पैनिक कर जाऊंगा, कोई होगा कि मैं 50% तक भी देख लूंगा। तो दैट्स वाई आई से कि अपने को पहचानना ज़रूरी है। मान लो आप ऐसी लाइफ स्टाइल पे हो कि जहाँ पे आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है, राइट, तो आप अगर MTF का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत सेलेक्टेड और क्वालिटी ट्रेड्स लेने हैं, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है, किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना है, पहले बैक टेस्ट करना है। क्योंकि मैं हूँ या धन है या आप हैं या कोई भी, आप अपना प्रॉफिट हमेशा शेयर नहीं करेंगे, राइट, तो हम आपका अपना लॉस भी शेयर नहीं करेंगे। तो ये ट्रेडर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीज़ों को ध्यान से करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम लोग जब शुरू किए थे तो बस चीज़ें यही थी, बहुत लिमिटेड टूल्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बट यस रिस्क मैनेजमेंट में जो मुझे हेल्प की है ना, वो इंडिकेटर्स ने भी नहीं किए, टू बी वेरीफाइड। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि जो काम रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल मैनेजमेंट और टेम्परामेंट करता है वो कोई और काम नहीं कर सकता है। स्ट्रेटजी का मैक्सिमम पर्पस जो है वो 50% से कम ही रहेगा, 50% से ऊपर तो बाकी सारी चीज़ों का रोल रहेगा। 100% सर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे आपके सामने एक पॉइंट, 2-3 पॉइंट मैं आपके सामने एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल है, लगा दूँ, या कोई आता है कि सर मेरे पास 5 करोड़ का कैपिटल है, 50 लाख का, बिग फिगर्स। बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जो बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं MSME सेक्टर से या अदर चीज़ों से। वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास बड़ा फंड है तो मैं बड़ा प्लग इन करूँगा तो बड़ा रिजल्ट आ जाएगा, विच इज़ गुड, बट वॉट यू नो अबाउट द स्टॉक, वॉट यू नो अबाउट द सेटअप। आप उस बिजनेस के टेम्परामेंट से आ रहे हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपको ब्लड से डर नहीं लगता, करेक्ट, मुझे तो डर लगता है। तो व्हेन यू कम टू द मार्केट्स तो हो सकता है आपको प्राइस फ्लक्चुएशन से डर लगे, मुझे नहीं डर लगेगा, तो उसके यूज टू होने में टाइम लगता है। तो सोल्यूशन क्या है कि आप पहले ना कुछ क्वांटिटी पे काम करना शुरू करिए। आप चाहे तो पेपर ट्रेड करिए, बट पेपर ट्रेड में वो आपको इमोशनल चीज़ें नहीं बिल्डअप हो पाएंगी। तो आप थोड़ा सा कैपिटल, एक लिमिट बनाइए महीने में कि मैं इतना अमाउंट, मेरा जो भी टोटल इनकम है उसका 5% 10% मैं हर महीने रिस्क लूंगा, लेना ही है। क्योंकि वो मार्क जुकरबर्ग की लाइन है ना, इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क यू आर ऑलरेडी टेकिंग अ रिस्क, राइट। तो पॉइंट ये है कि आप 1 कप ऑफ कॉफ़ी, मेरा एक एग्जांपल रहता है कि अगर आप 1 कप कॉफ़ी बनाना सीख लेते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि फर्स्ट कप बनाना मुश्किल है, एक बार आपने उसका प्रोसेस समझ लिया तो फिर आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। तो इफ़ यू कैन मेक 1 कप ऑफ कॉफ़ी यू कैन मेक 100 कप ऑफ कॉफ़ीज ऑल्सो। तो इट्स नॉट द मैटर ऑफ मनी, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोसेस, इट्स अ मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी, इट्स अ मैटर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड द मैटर ऑफ कि आप कैसे हैं। करेक्ट। बहुत सारे लोग हैं इसमें, राइट। एक और एग्जांपल ट्रेडर्स को हेल्प करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है कि एक घर बना हुआ है। इसको मान लेते हैं कि आपका ये बहुत अच्छा सा घर है, लेकिन इसमें पानी नहीं है, तो बिना पानी के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन आपके घर से थोड़ी दूर पे एक रिवर जा रही है
और यू वांट कि वो पानी आपके घर तक आ जाए, तो यू कैन नॉट ब्रिंग दैट वाटर इनटू द हैंड्स, लीकेज हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, बकेट से लाने की कोशिश करोगे या वॉटेवर। तो एक हम पाइपलाइन लगाने की कोशिश करते हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ कि जो लोग सारी चीज़ें कर लेते हैं लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते, या स्ट्रैटेजी बना लेते हैं बाकी चीज़ें नहीं कर पाते। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो हमें एक पाइपलाइन बनाई, वो पाइपलाइन क्या है, एक्सेल शीट। हम लोग एक्सेल शीट पे करोड़पति हो जाते हैं राइट, कंपाउंडिंग को स्ट्रेच करके और मल्टीपल उसको करते रहते हैं। लेकिन ये पाइपलाइन बना लेने से, सिर्फ पाइपलाइन बना लेने से आप के घर में पानी नहीं आएगा। यू नीड टू पुट दैट वाटर पंप। और यहाँ पे मैंने मोटर पंप को ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेट किया है। जितना ज़्यादा पावरफुल आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगा, और आप एक चीज़ और देखो इसी पिक्चर में, जो पर्सन बैठा है ना, वो वेट कर रहा है, वेटिंग, जो आपको नेक्स्ट इमेज में दिखेगा। इसको मैंने स्टॉक मार्केट से कनेक्ट किया है कि अगर आप अपने घर तक पानी ले जाना चाहते हैं मार्केट से, मतलब इसको ऐसे सोचिए कि ये आपका बैंक अकाउंट है और ये स्टॉक मार्केट है और बीच में धन है एज अ ब्रोकर। तो आप मार्केट में जब ट्रेड करते हो तो कई बार आपके ब्रोकिंग अकाउंट तक तो पैसा आ जाता है, फिर वापस चला जाता है, घर नहीं ले जा पाते आप उसको। तो इट्स अ कंप्लीट सीरीज आपको बनानी पड़ेगी ताकि वो जो मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके बैंक अकाउंट तक पहुँचें। तो आपको विजुलाइज प्रॉपर करना है कि जस्ट ब्रोकिंग या टर्मिनल पे ट्रेड करते से कुछ नहीं होगा, या सिर्फ स्ट्रैटेजी टेस्टिंग करने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी एंड यू हैव टू बिल्ड दैट। और इट्स अ मैटर ऑफ, अगर मेरे से कोई पूछेगा सर कितना टाइम लगेगा, 3 महीने लगेंगे ट्रेडिंग समझने में, और यू कैन से 1 ईयर to 2 ईयर में आप ट्रेडर बन जाते हैं। तो अगर आप इस तरह के पॉडकास्ट और इस तरह के मास्टर क्लासेस अटेंड करते रहते हैं, क्योंकि इसमें वो चीज़ें शेयर की जाती हैं जो हम लोगों ने 17 ईयर्स में डेवलप की हैं, जो हमारे लिए काम करती हैं। अदरवाइज दिस इज नॉट अ बुकिश नॉलेज, दिस इज द नॉलेज दैट आई एब्सोल्युटली। हमने जितनी बातें डिस्कस करी है बुक्स में, बहुत कम चीज़ें राइट, देखने दिस को इज मिलेंगी। माय पर्सनल एक्सपीरियंस, और इस तरह से मैं सोचता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस की जा सकती हैं, तो टाइम का कंस्ट्रेंट है। नो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कोशिश तो हमारी यही रहती है कि जो आपका एग्जांपल है कि ट्रेडिंग टर्मिनल से पैसा ब्रोकिंग अकाउंट तक आए, फिर आपके घर तक पहुंचे, कोशिश तो हमारी यही रहती है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम धन चैनल पे भी, इन्वेस्टिंग विद धन पे, कमोडिटीज़ बाय धन पे, सारे चैनल्स पे अपने व्यूअर्स के लिए इंटरेस्टिंग और सबसे यूजफुल चीज़ें जो है वो कवर करते रहते हैं। और आप जैसे स्मार्ट इंटेलिजेंट लोगों को हम बुलाने की कोशिश करते हैं। वी आर एब्सोल्युटली नॉट स्मार्ट, नॉट इंटेलिजेंट, वी आर जस्ट एवरेज पीपल जिन्होंने बस एक चीज़ पे सही से फोकस कर दिया है। आप सब कर सकते हैं, मैं ऑडियंस से बोलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई अलग इंटेलिजेंस है या गॉड हैज़ गिवन ऑल द पावर्स टू इक्वल, बट हम क्या करते हैं ना, फंस जाते हैं। बस आप ये देख लो, जैसे हम अपना अकाउंटिंग करते हैं ना कि पूरे महीने हमने कितना पैसा कमाया और कहाँ खर्च किया, वैसे आप पूरे महीने कितना टाइम आपको मिलता है वो आपने खर्च कहाँ पे किया। अब स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग इज़ नॉट वेरी टफ, लेकिन बस वही है, हम टाइम ही नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कोई रेडीमेड सो कॉल्ड 99% इमीडिएटली कल सुबह लगाएं और पैसे आने शुरू हो जाएं। कोई बहुत सारे फ़ोन आते हैं, सर मेरे से 1.5 करोड़ 2 करोड़ ले लीजिए, मैनेज कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द इनसाइट्स दैट यू शेयर्ड विद अस। आई एम वेरी श्योर आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, और आई एम वेरी श्योर आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मार्केट में। 17 साल में पूछने की जरूरत ही नहीं कितने अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। आई हैव बीन थ्रू दिस माई सेल्फ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लॉसेस नहीं होते, नो रिटर्न्स का पीरियड होता है, तब भी आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपने बैक टेस्ट किया लेकिन वो एक्चुअल लाइफ में काम नहीं कर रही हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द नॉलेज विद अस। आपके एग्जांपल्स हमेशा से मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते आए हैं, और जिस तरीके से आप चीज़ें समझाते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। आई एम वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स के माइंड में वैसे तो कोई क्वेश्चन रह नहीं गया होगा, अगर कोई होगा तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसको कॉमेंट्स में जरूर डालिएगा। आई विल मेक श्योर कि सर से टाइम लेकर हम सारे क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाएँ। और अगला मास्टर क्लास, मैंने अभी इस मास्टर क्लास के शुरू होने से पहले ही सर से एक बार का टाइम मैंने और ले लिया है कि नेक्स्ट वीक हम दोबारा मिलेंगे और एक डिस्कशन हम और करेंगे। वैसे तो मैंने जिनसे रिक्वेस्ट करी है इनकी बातें सुनने के बाद, वो एक टॉपिक है, लेकिन आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे इनका एक्सपीरियंस जानना है, आप कौन से टॉपिक पे चाहेंगे कि अनिमेश सर हमसे बात करें। आप इस बारे में कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और इस पॉडकास्ट, इस मास्टर क्लास को लेकर भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी थॉट्स है, कोई भी फीडबैक है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.